जब एक बच्चा जवान होने की उम्र में आता है तब सभी को पता है कि वो थोड़ा निब्बा बन जाता है। जो बनता सभी है लेकिन बताता कोई नहीं। और कुछ ऐसे ही निब्बा रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़े हो जाते हैं जो अपने पास्ट के बारे में सोच के पछताने लगते हैं। और उन्हीं में से एक है यूता तोदोशी, जो अपने आप को एक इसेकाई सीरीज की हीरो मानता था, लेकिन अब वो बड़ा हो गया है तो वो अपने सारी चीजों को फेंकने निकलता है। तभी उसकी बैल्कनी में एक लड़की रस्सी से नीचे आने लगती है, लेकिन वो स्ट्रगल करने लगती है तो यूता जाके उसकी मदद करता है। जब वो नीचे आती है तब वो देखता है कि उसने अपनी एक आंख में पट्टी लगाई हुई है। वो पूछती है कि क्या उसने देखा। तब वो पहले कुछ भी समझ नहीं पाता, पर फिर समझ जाता है कि वो नजारे के बारे में पूछ रही है, तो तब वो जवाब देता है नहीं। पर फिर वो पूछती है कि क्या वो देखना चाहेगा, ये तो ज्यादा ही फास्ट हो रही है। ये सुन के बंदा हैरान हो जाता है, पर तभी वहाँ एक हवा का झोंका आता है और तभी वो नीचे चली जाती है। फिर अगली सुबह जब युता अपनी नए स्कूल में जाने निकलता है तब वो अपने मुंह को देख के बहन से पूछता है कि वो कैसा दिख रहा है। उसकी बहन कहती है नॉर्मल। ये सुन के बंदा खुश हो जाता है, जिससे उसकी बहन कुछ भी समझ नहीं पाती। फिर जब वो अपनी कपड़े सुखाने आती है तब वो उसके सामान को देख के पूछती है कि ये सब क्या है। तब युता कहता है कि ये उसकी सामान है जिसे वो बाद में फेंक देगा। तो ये सुन के उसकी बहन उसकी स्वॉर्ड को लेके उसके पास के बारे में कहने लगती है, जिससे वो शर्मा के उसे जाके कहता है कि अब वो निब्बा से एस्थेटिक बन गया है। फिर जब वो स्टेशन में जाके अपनी चेहरे को एक ग्लास में देखने जाता है तभी वो एक लड़की से मिलता है, जिसे वो पहले देखने देख के साइड में आके सोचता है कि उसकी यूनिफॉर्म तो उसी की नई स्कूल जैसी है। और तभी उसके आगे से वो लड़की निकल जाती है जिसे उसने कल रात देखा था। जो ट्रेन आती ही अपने हाथ गेट की तरफ देती है तो वो खुल जाता है, जो कि नॉर्मली होता है। लेकिन ये देख के बंदा हैरान हो जाता है, लेकिन इससे उसका ट्रेन ही छूट जाता है। तो वो दौड़ते दौड़ते स्कूल में पहुंच जाता है और स्कूल आते ही वो अपने क्लासमेट को देखने लगता है कि कहीं कोई उसकी पहचान का ना हो। लेकिन वहाँ कोई नहीं होता तो वो डिसाइड करता है कि वो उनसे नॉर्मली बात करेगा, क्योंकि पिछले स्कूल में जो उसने हरकत किया था वो कुछ ज्यादा ही था, जिसे वो आज भी पछताता है। तो उसके बाद वो क्लास में आके डेस्क में बैठ जाता है, जहाँ बैठते ही उसे एक लड़का पेंसिल मांगता है और उसे अपना नाम बताता है मकोतो इशिकी। सो उसे उनकी क्लास की लड़कियों के बारे में बात करने लगता है कि उनकी क्लास में तो काफी अच्छे अच्छे लड़कियां आई है। तभी वही यूता उस लड़की को देखता है जिसे वो ट्रेन स्टेशन में मिला था, और उसका नाम है शिनका निबुतानो, जो उनकी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की है। और उसे देखते ही वो उसकी क्रश बन जाती है। तभी उसके पास वो लड़की आ जाती है जो अपनी आंखों में एक पट्टी लगाई हुई है। आते ही वो निब्बे जैसी हरकत करने लगती है। तो ये देख के यूता कहता है कि वो उसे नहीं जानता, और यहाँ मकोतो सोचता है कि वो उसे कॉन्फेस कर रहा है। तो वो उसे समझाने लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो असल में एक निब्बी है। उसके बाद वो अपनी आंखों के बारे में कह के रोने लगती है। तो यूता को उसे नर्स ऑफिस में ले जाना पड़ता है, जहाँ जब वो उसके लिए एक दवा दे के पूछता है कि कल वो उसके बैल्कनी में भला क्या कर रहा था। लेकिन वो अजीब तरह से जवाब देती है और कहने लगती है कि कैसे वो दोनों दूसरी दुनिया में पहले भी मिले थे। जिसके बाद वो उस दवा को साथ के फिर से वही बातें कहने लगती है। बट उसके बाद वो उसे उस नाम से बुलाती है जिससे यूता अपने निब्बा वाले टाइम में अपने आप को बुलाता था। ये सुन के वो हैरान हो जाता है कि उसे भला ये कैसे पता चली। तब वो कहती है कि उसकी आंखें सब कुछ देख सकती है। तो फिर वो उसे जबरदस्ती पूछने लगता है कि उसे कैसे पता चली। तब वो उसे बता देती है कि उसने असल में सुबह ही उसके बारे में सुन ली थी। ये सुन के वो परेशान होकर उसके बारे में किसी को कहने से मना करता है। बट वो लड़की पूछती है कि क्यों नहीं, वो तो काफी कूल है। तो तब वो उसे कहता है कि वो उसका पास था जिसे वो नहीं चाहता कि किसी को उसके बारे में कुछ भी पता चले। लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। तो वो उसे परेशान होके कहता है कि देखो अब वो एस्थेटिक बंदा बन गया है, तो वो उसे निब्बा वाले बातें ना करे और उसे भी आज के दिन एस्थेटिक बननी चाहिए। ये सुन के वो मना करती है। तो तब वो कहता है कि जो वो सोचती है वैसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करता, उसे अब बड़ा और मेच्योर बननी चाहिए। तो ये सुन के वो पूछती है कि क्या वो देखना चाहेगा। ये सुन के वो परेशान हो जाता है, लेकिन असल में वो उसकी आंखों के बारे में कहती है। लेकिन फिर वो उसके पास आके उसे अपनी आंखें दिखा देती है जो कि नॉर्मल होती है। जिसके बाद वो उसे परेशान होकर उसकी आंखों में दवा डाल के उसे एस्थेटिक होने कहता है और उसके बारे में दूसरे से कहने से फिर से मना करता है। लेकिन वो फिर भी उसके बारे में ही बात करने लगती है। जिसके बाद वो एंट्रेंस सेरेमोनी में जाके देखता है कि शिनका असल में उनकी क्लास की रिप्रेजेंटेटिव है। फिर क्लास में उनका इंट्रोडक्शन होने के बाद क्लास खत्म हो जाता है। तब मकोतो उसे कुछ खाने में जाने के लिए पूछता है। ये सुन के बंदा समझ नहीं पाता कि ये सच में हो रहा है, क्योंकि उसके पास्ट में उसकी उस बिहेवियर की वजह से उसका कोई भी दोस्त नहीं बना था। तो वो उससे फिर से पूछता है कि क्या वो उसे सच में बुला रहा है। तो वो पूछता है कि क्या वो रिका के साथ जाने वाला है। और तब उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम असल में रिका तकानाशी
है और मकोतो सोचता है कि शायद वो दोनों डेट कर रहे हैं। तो तब वो उसे समझाता है कि ऐसी बात नहीं है, वो बस थोड़ी अजीब है। ये कहते हैं उसके दोस्त उसे बुलाते हैं तो वो उसे भी जाने बुलाता है, तो वो जाने निकलता ही है, लेकिन तभी उसकी टीचर उसे बुला लेती है। जिसके बाद वो उसे रिका की मदद करने देती है क्योंकि उसने अपनी वॉलेट खो दी है और वो यहाँ नहीं है, तो टीचर उसे मदद करने कहती है। तो यूता पूछता है कि वो ही क्यों, तो तब वो कहती है कि वो इसीलिए क्योंकि वो दोनों पास ही रहते हैं। तो इसके बाद वो स्टेशन में जाके मकोतो से माफी मांग के अगली बार जाने के बारे में कहता है और स्टेशन में जब यूता उसे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तब वो कहती है कि वो उसकी बहन के साथ रहती है। जिसके बाद वो फिर से वही निब्बी वाली हरकत करने लगती है। फिर वो उसे अपनी रोलर स्केट वाली शूज से अजीब एक्टिंग करके दिखाने लगती है। उसके बाद जब वो थक जाती है तब यूता उसे कुछ पिलाने एक वेंडिंग मशीन में ले जाता है। जहाँ जाते ही वहाँ ट्रेन आ जाता है, लेकिन रिका उसे पिक करने में देर करती है तो ट्रेन वहां से निकल जाती है। जिसके बाद उन्हें दूसरे ट्रेन में आना पड़ता है और आते ही यूता की बहन उसे मदद के लिए बुलाने लगती है। जहाँ उसके घर के दरवाजे के सामने बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं जो रिका की सामान है, उसे इसको दिखाने लगती है। बट वो उसे बहुत ही जल्द परेशान हो के अपनी सामान को ले जाने कहता है, लेकिन रिका थकी हुई एक्टिंग करने लगती है। तो तब यूता उसकी मदद कर देता है। जो करते करते रात हो जाता है तो उसके लिए रिका उसे थैंक यू कहती है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी बहन घर ले आती है। तो तब यूता उसे अपनी घर डिनर के लिए ले आता है। जहाँ उसकी मॉम जब उसकी आंखों के बारे में पूछती है तब वो वही अजीब सी बातें कहने लगती है। तो तब यूता उसे बस करने कहता है और तभी उसकी छोटी बहन आके उसकी स्वॉर्ड के साथ खेलने लगती है। तो उसे देख के रिका बहुत ही इंप्रेस हो जाती है। तो तब यूता की मॉम यूता के बचपन के बारे में कहने लगती है, जिससे बंदा शर्मा जाता है और फिर यहाँ बाहर आके वो अपने सामान को कचरा कहने लगता है। तो तब रिका कहती है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो तब यूता कहता है कि ये सब बच्चों की चीजें हैं, अब वो बड़ा हो गया है। लेकिन रिका थोड़ी सैड होकर कहती है कि उसे इन सब को नहीं फेंकना चाहिए, ये सब इम्पोर्टेंट है। उसे देख के बंदा थोड़ा पिघल जाता है। तो वो अपने सामान वापस अंदर डाल के कहता है कि वो उन्हें बाद में ऑक्शन कर देगा, जिससे शायद उसे कुछ पैसे मिल जाए। ये सब करके वो दोनों वापस अंदर चले जाते हैं। एक हफ्ते बाद यूता अपनी क्लास से खुल मिल जाता है, जहाँ वो अपने पास के बारे में किसी को पता लगने नहीं देता। और फिर एक दिन वो सिनका के साथ स्विमिंग पूल में खेल रहा होता है, जहाँ वो दोनों काफी क्लोज होते हैं। बट फिर वो उसे पानी से हमला करने लगती है, क्योंकि असल में ये बस एक सपना होता है और रियलिटी में रिका उसे पानी मार के जगा रही होती है। ये देख के वो उसे सबक सिखा देता है। फिर वो उसके फोरहेड में देख के पूछता है कि उसे भला क्या हुआ। तो तब वो फिर से वही अजीब फैंटेसी वाले बातें करने लगती है। फिर उसके पास एक बिल्ली आ जाती है जो असल में रिका को कल मिली थी, लेकिन उसकी बहन को बिल्ली से एलर्जी है। तो वो उसे यूता को रखने कहती है, जिसके लिए वो मना कर देता है। फिर जब वो स्कूल के लिए निकलता है तब रिका उसके साथ आने लगती है, जहाँ वो उसे वही सारे बातें करके परेशान करने लगती है। फिर स्कूल में यूता स्टूडेंट रेप ज्वाइन कर लेता है बिकॉज ऑफ सिनका ऑफ कोर्स। फिर वो लोग और दूसरे ऑफिसर सुन लेते हैं, जिसके बाद उनकी क्लास खत्म हो जाता है। तो फिर जब वो अपने डेस्क में आके बैठता है तब मकोतो उसे वोट देने के बारे में पूछता है, जिसे वो कुछ भी समझ नहीं पाता क्योंकि इलेक्शन तो चला गया है। तो तब वो कहता है कि वो लोग स्कूल के सबसे क्यूट लड़की के लिए वोट कर रहे हैं। ये सुन के यूता थोड़ा परेशान हो जाता है कि अगर लड़कियों को इसके बारे में पता चली तो वो लोग गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन मकोतो कहता है कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये कहते ही वहाँ सिनका आ जाती है और यूता को अपने साथ जाने बुलाती है, जहाँ वो दोनों साइंस क्लास में चीजों को वापस रखने के लगते हैं। जहाँ सिनका उसे पूछती है कि उसे ये सब कैसा लग रहा है। तो तब यूता जवाब देता है कि वो अभी नहीं कह सकता, उसे अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ। उसके बाद सिनका उसे जो चाहे वो पूछने कहती है और फिर वो दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं, जहाँ यूता कहता है कि वो बस एक नॉर्मल बंदा है जो ज्यादा स्टैंड आउट नहीं होता। ये सुन के सिनका कहती है कि जब वो दोनों पहली बार ट्रेन स्टेशन में मिले थे तब वहाँ वो काफी एस्थेटिक दिख रहा था। ये सुन के बंदा उस मोमेंट को याद करके हैरान होकर पूछता है कि क्या उसे उसके बारे में याद है। तो वो कहती है हाँ उसे याद है, और जब उसने देखी थी कि वो एक ही क्लास में है तब वो बहुत ही खुश हो गई थी। ये सुन के बंदा बहुत ही घबरा जाता है और इसी सांस में एक साथ घर जाने के बारे में पूछने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन पूछने से पहले ही वो उसके रिजेक्शन के बारे में सोच के घबराने लगता है। जिसके बाद जब वो स्टोरेज को बंद कर देता है तभी उसके सामने एक ह्यूमन फिगर आ जाता है, जिसे देख के वो डर जाता है। पर वो असल में रिका ले आती है तो वो उसे मजाक सिखा देता है। उसके बाद वो उसे लैब कोट को खोलने देता है, लेकिन वो वहाँ भी वो एक्टिंग करने लगती है और वो अभी भी उसे उस कैट को एडॉप्ट करने के बारे में कहने लगती है। ये सुनते ही सिनका कुछ नोटिस करती है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो बिल्ली असल में उन्हें की स्कूल की एक लड़की की है, जिसका नाम है कुमिन सुयोरी। तो वो उसे कैट देखने बुला लेते हैं, जिसके बाद उनके घर आके रिका अजीब सी एक्टिंग करने लगती है, जहाँ वो दरवाजे को खोल के खुद पहले अंदर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद उन्हें अंदर बुला लेती है, जहाँ वो दोनों देखते हैं कि अंदर बहुत सारे सामान है। और तभी
यूता एक गन को देख के उसे देखने के बारे में पूछता है, जिसे लेते ही वो बच्चों वाली हरकत करने लगता है। लेकिन तभी उस सायोरी के बारे में याद आता है तो वो शर्मा जाता है, लेकिन वो उसे देख के कहती है कि उसे तो इन सब के बारे में बहुत पता है। फिर वो दोनों उसकी कैट के बारे में कहती है तो तब रिका कहती है कि उसने उसे छुपा दी है, लेकिन असल में वो उनकी पीछे ही होता है। बट फिर सायोरी कहती है कि ये उसकी कैट नहीं है, लेकिन हाँ वो दोनों सेम दिखते हैं। ये कहते ही वहाँ रिका की बड़ी बहन आके पूछती है कि ये बिल्ली किसकी है। ये देखते ही रिका वहाँ से भाग जाती है तो उसके पीछे उसकी बहन भी निकल जाती है। ये देखते ही उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन तभी यूता कुछ नोटिस करता है, जिसके बाद वो जल्दी अपनी रूम में जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो दोनों उसके बिस्तर के ऊपर ही लड़ने के लिए रेडी है। इसे देख के सायोरी बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है, मगर तभी रिकी वहाँ से भाग के उसकी बुक शेल्फ में पैर रख के उसे तोड़ के ऊपर चली जाती है। लेकिन तभी उसकी सर में लाइट लग के वो वही बिस्तर में बेहोश होके गिर जाती है। ये सब खत्म होने के बाद रिका की बहन तुका यूता से बात करने बुलाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि कैसे रिका की ये अजीब हरकतें बचपन में ही शुरू हो गई थी, लेकिन वो अभी भी वैसे ही है। और क्योंकि उसे बिल्ली से एलर्जी है तो वो यूता को उसका ख्याल रखने कहती है। जब वो उसके लिए मना करता है तब वो एक रिकॉर्डिंग डिवाइस निकाल के वहाँ एक रिकॉर्ड प्ले करता है, जो असल में यूता का होता है जब वो निब्बा था। ये सुन के वो परेशान हो जाता है और वो उसे ये रिकॉर्डर लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं ले पाता और तुका वॉल्यूम को और भी बढ़ा देती है, जिससे वो सुन ही नहीं पाता। तो उसके बाद उसे उसकी बात मानना ही पड़ता है। फिर जब वो सभी जाके रिका को देखते हैं तब वो वहाँ से भाग जाती है, तो तब वो दोनों भी वहाँ से निकल आते हैं और वहाँ बाहर आके दोनों भी उसके साथ भागने लगते हैं। और फिर पार्क में जाके वो सभी छुप जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ तुका आ जाती है और जब सायोरी उसे देखने निकलती है तब वो उसे हेडशॉट मार के बेहोश कर देती है। तो इससे वो दोनों उसे लेके भाग जाते हैं। फिर रिका उन दोनों को उसे छोड़ के भाग जाने के बारे में कहती है, लेकिन तभी वो बिल्ली वहाँ से निकल जाती है, जिससे तुका देख लेती है। तो रिका उसकी ध्यान भटकाने के लिए कुछ करने आती है, जहाँ वो अपनी खुद की इमेजिनेशन में ही लड़ रही होती है, जो रियलिटी में देखना बहुत ही मुश्किल है। और फिर लड़ते लड़ते उसकी बहन उसे एक हेडशॉट दे देती है, जिसके बाद वो उन तीनों को मार के बिल्ली को वापस लेने से मना करके उन्हें बैंडेज दे के वहाँ से चली जाती है। जब यूता आके अपनी सर में बैंडेज लगाने लगता है तभी वो अपने बचपन के बारे में याद करके पुरानी गन को निकाल के ले आता है। तभी उसकी खिड़की में वो बिल्ली आ जाती है तो वो उसे अंदर ले आता है, जिसे लाके वो सोचता है कि वो रिका के साथ तो नहीं रह सकती, लेकिन वो उसे अपने साथ रख सकती है। ये सोच के वो उसकी मॉम को उस बिल्ली को दिखाने जाता है। एक महीने बाद यूता की स्कूल में सभी स्टूडेंट आपस में घुल मिल जाते हैं और नॉर्मली एक दूसरे से बात करने लगते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक है रिका, जो अभी तक अपनी दुनिया में ही रहती है, जिस वजह से वो उन सब से घुल मिल नहीं पाती। जब उसे उसके क्लासमेट उसके लंच के बारे में पूछने आते हैं तब वो उन्हें कुछ और ही बता देती है। तो ये देख के यूता याद करता है कि वो भी बिल्कुल उसके जैसा ही था। तो वो टाइम मशीन में जाके उसे बदलना चाहता है, लेकिन वो रिका को अकेले नहीं छोड़ सकता। तो वो उसे बात करने आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके लंच असल में उसकी बहन ने बनाई है, जो शेफ की काम करती है। फिर वो उसे 2 टोमेटो के बारे में कहने लगती है कि उसके लिए ये खतरनाक है, जो असल में उसे पसंद नहीं है। उसके बाद थोड़ी सी राइस में टोमेटो की पानी लग जाती है तो वो उसे नहीं खानी जाती। तो यूता उसे खाने के लिए मान जाता है और जब रिका उसे खिला देती है तब सभी क्लास में उन्हें देख के बड़ा खुश होने लगता है। तो तब वो सबको समझाता है कि वो सब जो देख रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर कराटे क्लब के मेंबर्स उन्हें अपने मूव्स दिखाने लगता है, जहाँ मकोतो यूता को कौन सी क्लब ज्वाइन करेगा इसके बारे में पूछने लगता है और वो उसे कहता है कि वो एक ऐसी क्लब ज्वाइन करना चाहता है जहाँ उसे लड़कियां मिले। तभी उसे रिका एक लेटर भेजती है, जिसे वो अकेले में खोल के देखता है। वहाँ वो लिखती है कि ये सब खत्म होने के बाद वो उसे साइड में जाके मिले। तो वो उसे वापस मैसेज भेजता है, जिसे वो स्टाइल में पकड़ने की कोशिश करती है, बट वो उसमें फेल हो जाती है। जब वो साइड में उसे मिलने जाता है तब रिका वही अजीब बातें करने लगती है जो वो हमेशा करती है। तो यूता से पूछता है कि वो उसे क्या कहने बुलाया है, तो तब वो उसे अजीब तरह से बात करने लगता है, जिसे वो समझ नहीं पाता। फिर वो उसे लिख के दिखाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो असल में एक क्लब खोलनी चाहती है। तो यूता उसके लिए मना करके जाने लगता है, बट वो उसके पैर में ही वार करके उसे रोक लेती है और कहती है कि वो उसे वाइस प्रेसिडेंट की सीट देगा। ये सुन के वो फिर से मना करता है, तो वो उसे प्रेसिडेंट बनने कहती है। तो तब वो कहता है कि वो बस ज्वाइन करना नहीं चाहता। जिसके बाद वो बाकियों को भी ज्वाइन करने के लिए स्कूल के आगे साइन बोर्ड लेके बैठ जाती है और जब कोई भी नहीं आता तब रिका अजीब हरकतें करने लगती है, जहाँ यूता को उसके लिए सबसे माफी मांगना पड़ता है। तभी वह सायोरी अपनी नई क्लब के साथ लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए लाइन में लग जाती है और उसकी क्लब है नैप क्लब, और जब कोई नहीं आता तो तब वो वही नैप लेने लगती है। फिर रिका को एक आइडिया आती है और वो दोनों क्लब को आपस में ही ज्वाइन कर लेती है। ये करते करते यूता को पीछे कुछ लड़कियां देखता है, तो वो रिका को कुछ खाने जाने के बारे में कह के वहाँ निकल जाता है। और क्योंकि लड़कियों की बात है तो वहाँ मकोतो भी होता है, जो वहाँ सबसे क्यूट
लड़की सिनका को देखने आता है और वहाँ सिर्फ वो दोनों नहीं बल्कि और भी लड़के होते हैं। और तभी सिनका युता को देख के हाई कहती है। ये देख के मकोतो शॉक हो जाता है और तभी वो दोनों देखते हैं कि वहाँ रिका भी ज्वाइन कर ली है, जहाँ वो उनके साथ प्रैक्टिस करने की ट्राई करती है। उसके बाद जब उन्हें वहाँ एक्टिंग क्लब दिखती है तब उसे देख के रिका उन्हें भी ट्राई करने आती है, जहाँ वो कुछ ज्यादा ही कर देती है तो वो वहाँ ज्वाइन नहीं कर पाती और वापस अपने क्लब में आ जाती है। जिसके बाद वो किसी को कॉल करके कुछ मैसेज देती है, जिसे देख के युता परेशान हो जाता है। फिर हमेशा की तरह जब युता सिनका के बारे में सपना देख रहा होता है तभी उसे एक लड़की परेशान करने आती है जिसे वो नहीं पहचानता। भाई बिना पहचाने बिस्तर में लड़की कैसे आ सकती है। जब वो भी रिका की जैसी एक्टिंग करने लगती है तब वो उसके बालों को अपनी बेड में ही बांध देता है और फिर पूछता है कि वो कौन है, जिसके बाद वो उसे खोल देता है और तब वो कहती है कि वो रिका की एक एजेंट है। ये सुन के वो उस पे अपनी टॉय गन लेके तान देता है तो तब वह रिका आ जाती है और उसे माफ कर देने कहती है। जिसके बाद वो लड़की खुद ही एक्टिंग करके अपने बालों में ही फंस जाती है, जिससे देख के युता सोचता है कि ये लड़की तो रिका से भी ज्यादा है। फिर वो सभी मिलकर बातें करने लगते हैं, जहाँ युता परेशान हो जाता है क्योंकि अब यहाँ एक नहीं बल्कि दो अजीब लड़कियां आ गई है। फिर जब वो सभी स्कूल में अपने टीचर से क्लब के बारे में परमिशन मांगने जाती है तब वो उसके लिए मना करके दूसरे से पूछने जाने कहती है, लेकिन जब वो सभी जिद करने लगते हैं तब वो उन्हें एक रूम दे देती है जिसे उनको साफ करना पड़ेगा। वहां जाते ही रिका और सनाई अपनी फैंटेसी दुनिया के बारे में इमेजिनेशन करके लड़ने लगते हैं। फिर कमरे को साफ करते करते रात हो जाता है तो उसके बाद टीचर उन्हें नए क्लब के लिए कांग्रेचुलेट करती है, तो उसके लिए वो सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। जब वो सभी बाहर आके अपनी क्लब के बारे में कहने लगते हैं तभी युता कहता है कि वो उन्हें ज्वाइन नहीं करने वाला। ये सुन के दोनों परेशान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ सनाई उसे एक बुक पढ़ के कुछ डायलॉग सुना के उसे मनाने की कोशिश करने लगती है, जहाँ वो फेल हो जाती है। लेकिन तभी वह उन्हें सिनका देख रही होती है। फिर अगले दिन जब मकोतो से रिका की क्लब में ज्वाइन करने के बारे में पूछने लगता है तब वो मना कर देता है, बट तभी वह सिनका बड़े ही प्यार से युता को बुला के कहती है कि उसने उनकी क्लब को ज्वाइन करने के बारे में बहुत ही सोची तो उसने उनकी क्लब में एंट्री लेटर डाल दी है। ये सुन के मकोतो और वो हैरान हो जाता है और तभी वह रिका आके उन्हें अपने क्लब की नई नाम दिखाती है, जिससे सिनका बड़ी ही इम्प्रेस हो जाती है। तो उसे देख के युता कुछ भी समझ नहीं पाता। जिसके बाद अगले दिन वो टेस्ट के दौरान परेशान होने लगता है कि सिनका ने भला उनकी क्लब में ज्वाइन करने में इंटरेस्ट क्यों दिखाई। उसे वैसी मैजिक वाली चीजें तो पसंद नहीं होगी, ना ही वो नैप लेने वाली लगती है, तो कहीं वो उस पे तो इंटरेस्टेड नहीं है। ये सोचते ही वो उसके बारे में ही इमेजिनेशन करके घबराने लगता है। फिर खुद ही सोचता है कि ज्यादातर लोग ऐसे ही कुछ ज्यादा ही सोचते हैं जो असल में नहीं होते। तो वो फिर से इसे सोच के परेशान होने लगता है और तभी उसे रिका कागज में एक मैसेज देती है, जहाँ वो वही अजीब बातें लिखती है। तो वो उसे वापस फेंक के मारता है, जिसे उनके टीचर देख लेता है तो वो उसे मार लगा देता है। ये सब खत्म होने के बाद जब वो अपने नए क्लब रूम में जाता है, जहाँ दरवाजा खुलते ही अंदर से रोशनी आने लगती है, बट वो देखता है कि वो तो उन दोनों का काम है। और तभी वो देखता है कि उन्होंने वहाँ एक नीचे समनिंग सर्कल बना दी है, जहाँ बीच में सायोरी सो रही होती है। ये देख के वो पूछता है कि ये सब क्या है, तो तब वो दोनों फिर से वो अजीब बातें करने लगते हैं। जिसके बाद सनाए रिका को उसे ट्राई करने कहती है, तो वो बीच में जाके कोई स्पेल्स कास्ट करने लगती है, जो करते ही वो नीचे से रोशनी आने लगती है। ये देख के बंदा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो देखता है कि उन्होंने तो असल में नीचे एलईडी लगाई हुई है। ये देख के सनाए बहुत ही इंप्रेस हो जाती है, तो रिका उसे भी ट्राई करने देती है, तो वो भी करने लगती है। और तभी रिका एक पाउडर की बैग को ही फोड़ देता है। तो इन सब से परेशान होके युता उन्हें सब कुछ साफ करने लगा देता है। जब वो दोनों साफ करने लगते हैं तभी वहाँ सिनका आ जाती है और जब वो आके उन्हें पूछती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, तब रिका उसे वही अजीब जवाब देती है। तो ये सुन के युता परेशान हो जाता है। फिर जब वो उस सर्किल को देख के पूछती है तो तब युता उसे समझाने आता है कि यह सब बस ऐसे ही है, लेकिन उसे भी पता है कि यह समनिंग सर्कल है। तो वो पूछती है कि क्या वो लोग यहाँ मैजिक कास्ट कर रहे हैं। ये सुन के रिका फिर से वही अजीब बातें करने लगती है। तो तब युता परेशान होकर उससे बात करने आता है। तब उनसे बात करने सनाए भी पास आ जाती है और उसे डार्क मास्टर कह के बुलाती है। तो इससे परेशान होके वो उसे लॉकर में ही बंद कर देता है। जिसके बाद वो उससे सायोरी से मिलाता है। तो तब सिनका उससे पूछती है कि क्या उससे भी उसके जैसी नैप लेना पसंद है। वो कहता है नहीं। तो तब वो पूछती है कि तो उसने भला इस क्लब को ज्वाइन क्यों किया। ये सुन के बंदा घबरा जाता है और उससे ही पूछता है कि उसने भला क्यों ज्वाइन
किया। ये सुन के वो उससे कहती है कि वो उसे ज्यादा जोर से नहीं कह सकती। ये सुन के बंदा सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में वो उसके लिए ज्वाइन हुआ है। तभी वहाँ फिर से सनाए चिल्लाने लगती है तो यूता उसे निकाल देता है। बट तभी शिनका कुछ नोटिस करती है और वहाँ से जाने के बारे में कहती है, लेकिन जाने से पहले वो यूता को अकेले में बात करने बुलाती है, जिससे बंदा बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। जिसके बाद शिनका साइड में आके यूता को उसके घर में जाने के बारे में पूछती है और पूछती है कि क्या वो संडे को बिजी होगा। तो वो कहता है कि इसके लिए तो उसके पास टाइम ही टाइम है। तो फिर वो दोनों डिसाइड कर लेते हैं और उसके बाद घर में आके जब यूता उसके बारे में ही सोच रहा होता है तभी उसके बिस्तर के नीचे से रिका निकल आती है और निकल के वही ओताकू वाली बात करने लगती है। तो फिर उसे उसकी हेंटाई मांगा मिलती है और जब वो उसे खोल के देखती है तब दोनों शर्मा जाते हैं। जिसके बाद वो उसे पूछता है कि क्या वो संडे कोई काम कर रही है। तब वो वही अजीब जवाब देती है। तो तब वो उसे सीधा जवाब देने कहता है तो वो जवाब देती है नहीं। इससे बंदा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि जब वो शिनका के साथ रोमांस कर रहा होगा तो तब वो उसे परेशान करने आ जाएगी। तो इसके लिए वो उसे अपनी पुरानी नोटबुक दिखाता है जहाँ उसने अपनी फैंटेसी वर्ल्ड के बारे में कुछ लिखा था, जहाँ कहीं एक जगह में से कोई शीश निकलने वाला है। तो ये देख के वो बहुत इम्प्रेस हो जाती है और संडे को सनाई के साथ उसके लिए निकल जाती है। उनके जाते ही उससे शिनका से मैसेज आती है कि वो स्टेशन में पहुंच गई है। तो वो जल्दी से उसे लेने चला जाता है, जहाँ वो बहुत ही खुश होता है क्योंकि ये होगा भी क्यों नहीं। फिर वो उसके रूम में आके उसकी तारीफ करने लगती है कि उसके रूम तो बहुत ही साफ है। फिर जब वो उसकी फैमिली के बारे में पूछती है तब वो कहता है कि वो अपने माँ और 2 बहनों के साथ रहता है, लेकिन वो दोनों अभी उसके मॉम के साथ गए हैं। तो तब वो कहती है कि इसका मतलब वो दोनों घर अकेले है। ये सुन के बंदा कहता है कि हाँ, और आज रात भी वो दोनों अकेले ही होंगे। ये कहते ही बंदा शर्मा के कहता है कि उसका मतलब वो नहीं था। तो उसके बाद यूता उसके लिए चाय बनाने चला जाता है, जिसके जाने के बाद शिनका कुछ सोचती है। फिर यहाँ जब वो चाय बनाने लगता है तब वो पास्ट के बारे में सोच के परेशान होने लगता है कि कैसे वो अपने पिछले वाले डेट में उन हरकतों की वजह से अपनी पार्टनर खो दी थी। तभी उसके रूम से कुछ आवाज आता है तो वो जाके देखता है जहाँ शिनका थोड़ी अजीब तरह से एक्ट करती है और वो देखता है कि उसके रूम में सामान बिखरा हुआ है। तो वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करके चाय को लेने चला जाता है, लेकिन फिर वो खिड़की में आके देखता है जहाँ शिनका वहाँ उसके रूम में कुछ ढूंढ रही होती है। जब वो उसके पुराने सामान को खोलने निकलती है तभी अंदर जाके वो उसे रोक लेता है। जिसके बाद शिनका उसे पूछती है कि सनाई की बुक कहाँ है। जब वो उसे कुछ पूछने की कोशिश करता है तब वो उसे पूछ नहीं पाता। तो उसके बाद वो उसे चुपचाप वो बुक निकाल देता है। जब शिनका उसे लेने की कोशिश करता है तब वो उसे नहीं देता और उसे खोल के पढ़ने लगता है, जिससे पता नहीं क्यों शिनका सुन ही नहीं पाती। इसे देख के यूता कुछ भी समझ नहीं पाता, लेकिन उसके बाद वो देखता है कि वहाँ तो उसका नाम लिखा हुआ है, जिसे उसने शायद अपने 90 वाले दिन में लिखी थी। जिसके बाद वो उन नोट्स को लेके फाड़ने लगती है। तो तब वो समझ जाता है कि शिनका और उसके पास असल में सेम है। इसी दौरान यहाँ रिका और सनाई अपनी फैंटेसी वाले चीजें करने लगते हैं और यहाँ शिनका उन कागजों को जला के कहती है कि उसने अपने 90 वाले दिन में ये सब एक व्लॉग में लिखी थी, जिसे उसने नहीं सोची थी कि सनाई उसे इंस्पायर होके ये बुक बनाएगी। फिर वो उसे वार्न करती है कि ये बात वो किसी को ना कहे। तो यूता मान जाता है। फिर वो पूछता है कि क्या वो इसीलिए क्लब को ज्वाइन की थी। तब वो जवाब देती है हाँ इसीलिए, वरना वो भला ऐसे क्लब को क्यों ही ज्वाइन करती। ये सुन के बंदा समझ जाता है कि वो गलत था। जिसके बाद रिका और सनाई भी वहाँ आ जाते हैं और जब सनाई को पता चलती है कि उसकी बुक को जला दी गई है तब वो रोने लगती है, जिसे देख के दोनों थोड़ा बुरा फील करते हैं। लेकिन फिर वो बहुत ही जल्द ठीक होके कहती है कि उसके पास और भी कॉपीज है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके मास्टर की बातें कहीं गायब हो जाए। ये सुन के शिनका गुस्सा होकर पूछती है कि वो सब कहाँ है। और जब वो पूछती है कि वो होती कौन है पूछने वाली, तो तब वो कहती है कि उसने उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दी थी और वही उसका मास्टर है। ये सुन के सनाई उस पर विश्वास नहीं करती और जब शिनका उसे सर में मार के समझाने की कोशिश करती है तब भी वो विश्वास नहीं करती और वहां से चली जाती है। जब उसे गुस्सा होकर वो कोई स्पेल कास्ट करने लगती है तब यूता कहता है कि वो फिर से वही चीजें करने लगी है। तो फिर वो इससे और भी परेशान हो जाती है। तो उसे ऐसे देख के यूता अपनी पास्ट के बारे में बताता है कि वो भी असल में उसके जैसा ही था। ये सुन के शिनका उसे लूजर कहती है, तो इससे बंदे को थोड़ा दर्द होता है। फिर जब वो शिनका के घर के बारे में पूछती है तब यूता कहती है कि उसे नहीं पता, शायद रिका को पता होगी। तभी वो उसके सामने आके कहती है कि वो सिर्फ उसे ही फॉलो करती है और उसे यकीन है कि उसके पास अभी उन नोट्स की हजारों कॉपियां होंगी। तो उन्हें खत्म करने के लिए उसे सनाई को प्रूफ करनी पड़ेगी कि जिससे वो फॉलो करती है वो असल में शिनका ही थी। ये सुन के वो उसे पूछने लगती है कि वो क्या कर सकती है, उसकी लाइफ इसमें डिपेंड करती है। तो तब यूता उसे एक तरीका बताता है, जिसके बाद शिनका जाके उसके सनाई के साथ ऐसे ही फैंटेसी वाले दुनिया में होने की एक्टिंग करने लगती है, क्योंकि यूता ने उसे यही एक तरीका बताया था। तो उसके बाद वो दोनों अपनी फैंटेसी वाले दुनिया में ही लड़ने लगते
लगते हैं और सनाई अभी भी यकीन नहीं करती कि वो उसकी मास्टर है। फिर जब वो उसकी लिखी हुई डायलॉग्स बोलने लगती है तब शिनका उसे सुन ही नहीं पाती, तो इससे वो हार जाती है। फिर अगले दिन शिनका उनके क्लब को ऑफिशियली ज्वाइन कर लेती है क्योंकि उसे सनाई को यकीन दिलानी है कि वही उसका मास्टर है। तो सयोरी उसे एक पिलो दे देती है। उसके बाद जब सनाई वहां आती है तब वो शिनका से फिर से लड़ने लगती है। फिर अगले दिन तीसरा रिका और यूता को बुला के कहती है कि रिका ने मैथ्स एग्जाम में कुछ ज्यादा ही कम नंबर लाई है, 100 में से 2। तो वो तीसर को कहती है कि उसे ये यूता के सामने नहीं कहनी चाहिए। तो तीसर उसे माफी मांगती है। देखा दोस्तों, जापान में तीसर अगर किसी बच्चे को कम नंबर मिले तो वो उन्हें सबके सामने बेइज्जत नहीं करता, और हमारे यहाँ वो उसे और भी मेहनत करने देती है, और अगर उसे सेमेस्टर एग्जाम में भी बुरा परफॉर्म किया तो तब वो उनकी क्लब को बंद कर देगी। ये सुन के वो मेहनत करने के लिए मान जाती है। लेकिन फिर जब वो दोनों बाहर आते हैं तब रिका यूता से पूछती है कि अब वो क्या करेगी। पढ़ाई कर लो। उसके बाद वहाँ जब शिनका और सनाई लड़ने लगती है तब वो दोनों वहाँ आ जाते हैं। तो सनाई पूछती है कि ऑफिस में क्या हुआ, तो तब रिका उससे वही फैंटेसी वाली बातें करके अजीब हरकतें फिर से करने लगती है। फिर शिनका आके पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। तब यूता उसे उसकी एग्जाम रिजल्ट के बारे में कहता है कि अगर उसने बुरा की तो तीसर क्लब को बंद कर देगी। ये सुन के शिनका कहती है कि ये तो उनके लिए अच्छी होगी, है ना। तब सायोरी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं होगी। तो शिनका कहती है कि उसे हार मान लेनी चाहिए। ये सुन के जब सायोरी उसे उसकी पुरानी नाम से बुलाती है तब वो गुस्सा हो जाती है। फिर जब वहाँ यूता रिका को मैच करते हुए देखने आता है तब वहाँ वो वही एक सर्कल बना के उससे आंसर निकालने की एक्टिंग करने लगती है, जहाँ सिर्फ गलत आंसर से निकल आते हैं। लेकिन फिर यूता उसे समझाने लगता है कि ये सब काम नहीं करने वाला। लेकिन फिर सनाई भी उन्हें ज्वाइन करने आती है, जहाँ वो सभी मिलके वही फैंटेसी वाली चीजें करने लगती है। तो यूता भी फ्लो में वो करने लगता है। लेकिन उसके बाद वो वापस नॉर्मल होके उन्हें समझाने लगता है, लेकिन वो दोनों कहाँ समझने वाले हैं। फिर वो दोनों श्राइन में आके जब वही अजीब एक्टिंग करने लगती है तो और तभी ऐसे ही बातें करते हुए शिनका को पता चलती है कि सनाई असल में उनकी क्लास की टॉप स्टूडेंट है। ये सुन के शिनका हैरान हो जाती है, और जब रिका उसे एक सवाल पूछती है तब वो उसे बहुत ही जल्द जवाब दे देती है, जो यूता कंफर्म करता है कि वो सही है। लेकिन ये देख के रिका परेशान हो जाती है, और सनाई सोचती है कि रिका बस ये एक्टिंग कर रही है, असल में वो बहुत ही अच्छी है। लेकिन रिका जाके भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि उसे बस पास करा दे। तभी सायोरी आके उसे अपनी लकी पेंसिल देती है, जहाँ वो उसे टॉस करके सही आंसर निकाल सकती है। तो उसे पाते ही वो उसे ट्राई करती है, जहाँ जवाब गलत निकलती है। तो फिर वो दोनों भगवान को प्रार्थना करने लग जाते हैं कि वो दोनों किसी तरह से बस पास हो जाए, क्योंकि पढ़ाई का ऑप्शन तो है ही नहीं। तो रिका बस हार मान के तीसर से पूछने आती है कि वो अपनी क्लब को बचाने के लिए उसकी किसी काम में मदद करेगी। तो तीसर उन्हें काम में लगा देती है, जहाँ उसके साथ साथ बाकी क्लब के मेंबर्स को भी काम करना पड़ता है, जिससे शिनका परेशान हो जाती है कि उसे भला क्यों काम करनी पड़ रही है। तो तब यूता उसे कहता है कि सभी क्लब के मेंबर्स को काम करना होगा। लेकिन शिनका कहती है कि उसने ये नहीं कही थी कि वो उन्हें ज्वाइन करने वाली है। लेकिन सायोरी कहती है कि उसके शेयर लीडर क्लब की मेंबर्स बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो शिनका भी एग्री करती है, हाँ उसने सही कही। तो यूता पूछता है कि ऐसा है तो वो उन्हें ज्वाइन क्यों की। तो तब वो कहती है कि उसने इसलिए ज्वाइन की क्योंकि ये बिल्कुल उल्टा है जिससे वो निब्बी वाले दिनों में थी, क्योंकि उसे अपनी आइडेंटिटी सेंस करनी जरूरी थी। ये सुन के सायोरी पूछती है कि वो भला सेंस क्यों करनी चाहती है। तो तब ये सुन के यूता की भी ईगो में लग जाता है। तो वो दोनों कहते हैं कि वो बहुत ही एम्बेरेसिंग है और इससे उनकी जवानी बर्बाद हो जाएगी। तो तब सायोरी कहती है कि क्या सच में ऐसा है, क्योंकि रिका और सनाई तो इससे बहुत ही खुश दिखते हैं, जहाँ वो दोनों कुछ भी नहीं छुपा रहे। ये कह के जब वो सोने निकलती है तब शिनका उसे पानी मारती है, जिसके बाद रिका आके उस पे हमला कर देती है। फिर सनाई भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। तो इसके बाद सभी पानी में ही ऐसे ही खेलने लगते हैं। फिर 3 घंटे बाद जब तीसर उन्हें कहती है कि उन्होंने 3 घंटे बस वहाँ पानी में खेला है और कोई भी काम नहीं किया, जिसे उनसे पीती तीसर बहुत ही गुस्सा है, और मैथ्स तीसर को भी उनके बारे में पता चल गया है। तो अब रिका को सिर्फ पास ही नहीं होना पड़ेगा, बल्कि उसे उनकी क्लास की एवरेज मार्क्स भी लानी पड़ेगी। जब वो सभी बाहर आ जाते हैं तब रिका यूता से फिर से पूछती है कि अब वो क्या करेगी। पढ़ाई कर लो। फिर घर में आके जब यूता की मॉम यूता के बारे में उसकी बहन से पूछती है कि वो कहाँ है, तब वो कहती है कि वो रिका के साथ है। ये सुन के उसकी मॉम ज्यादा ही एक्साइटेड होने लगती है, लेकिन उसकी बहन बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होती, क्योंकि यहाँ असल में जब यूता उसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है तब रिका उसे बहाना देने लगती है। तो वो उसे जबरदस्ती देता है, लेकिन वो बहुत ही जल्द हार मान जाती है। फिर ब्रेक लेने के बारे में कहती है, लेकिन उसने तो अभी तक शुरू भी नहीं किया। लेकिन रिका कहती है कि वो उसे कुछ खिलाएगी। तो ये सुन के बंदा मान जाता है। उसके बाद वो बाहर आके देखता है कि उसकी बहन अभी तक घर में नहीं आई, यानी कि अभी वो दोनों घर में अकेले हैं।
और वही जब यूता खाने के प्लेट को टेबल में देखता है तब वो उसे धो के उसे समझाता है कि अगर उसने इनको अभी नहीं धोया तो बाद में उसे साफ करने में मुश्किल होगा। ये देख के रिका पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, तो तब वो कहता है कोई बात नहीं, ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो तब वो इसके लिए उसे शुक्रिया कहती है। फिर उसके फोन बजने लगती है जहाँ उसकी बहन उसे मैसेज देती है कि वो लेट हो जाएगी। और तो तब रिका उसे कहती है कि वो हर वीकेंड लेट ही आती है, तो समझ लेना दया। फिर रिका को याद आती है कि उसके पास उसका ईमेल आईडी नहीं है, तो वो उसे मांगने लगती है जिसे बंदा ऑफ कोर्स दे देता है। तो तब उसे देख के रिका बहुत ही इंप्रेस हो जाती है क्योंकि वो उसके पुराने नाम को ही अपनी ईमेल आईडी में रखता है। तो तब यूता उसे बदलने के बारे में कहता है, लेकिन रिका कहती है कि ये बहुत ही अच्छा है, मत बदलो। और उसकी वाली असल में नॉर्मल है, तो वो उसे बदलने के बारे में कहती है। तो तब यूता कहता है कि शायद उसे बदलनी नहीं चाहिए क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी दोस्त और उसकी बहन उसे पहचान नहीं पाएंगे। तो तब वो कहती है कोई बात नहीं, उसे बस अपनी बहन और सनाई को इसके बारे में बतानी पड़ेगी क्योंकि उसके पास उन दोनों के अलावा किसी की भी आईडी नहीं है। और अब क्योंकि उसे उसकी आईडी मिल गई है तो अब उसे भी बतानी पड़ेगी। ये सुन के बंदा थोड़ा बुरा फील करता है और उसे पकड़ के पढ़ाई करने ले जाता है जहाँ वो उसे सीरियस होकर पढ़ने देता है। पढ़ाई खत्म करके जब यूता अपने कमरे में आता है तब वहाँ गौता को देखता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो तब वो कहती है कि जब वो घर के अंदर गई थी तब वो दोनों पढ़ाई कर रहे थे, तो इसीलिए वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया और यहाँ उसकी बहन के साथ खेलने आ गई। फिर वो उसे उसके बारे में पूछती है तो तब वो कहता है कि उसे पढ़ाई करते करते नींद आ रही थी तो उसने उसे सोने दे के यहाँ आ गया। ये सुन के वो से ये कह के चली जाती है कि वो उससे जेलस है। फिर एक हफ्ते बाद भी वो उसे पढ़ाते रहता है जहाँ वो उसे पढ़ाई में फोकस करने के लिए वही इमेजिनरी बातें करके उसे ट्रैक में रखता है। लेकिन फिर एग्जाम का दिन आ जाता है जहाँ रिका बहुत ही मोटिवेट होती है कि वो कर लेगी, लेकिन क्वेश्चन पेपर देखते ही उसका मोटिवेशन खत्म हो जाती है। फिर जब रिजल्ट आता है तब यूता को बस 62 मिलता है क्योंकि वो उसे पढ़ाने में ही बिजी था। और उसके बाद वो आके देखता है कि यूता को बस 52 मिले हैं, यानी कि वो एवरेज लाने में भी फेल हो गई। लेकिन तभी उनके मैथ्स टीचर कहता है कि इस बार उन सभी ने बुरा परफॉर्म किया तो एवरेज नंबर है 50। ये सुन के रिका बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद जब वो दोनों एक साथ आने लगते हैं तब रिका उससे उसकी ईमेल आईडी का नाम उसे देने कहती है। तो यूता पूछता है कौन सा नाम। ये सुन के वो डिसअपॉइंट हो जाती है। तो तब वो उसे वही फैंटेसी वाली एक्टिंग करके उसकी नई नाम दे देता है जिससे वो बहुत ही खुश होके उसे थैंक यू कह के मैसेज दे के चली जाती है। एक रात यूता गेम खेल रहा होता है तभी वो यूता कुछ आवाज सुनता है जिसके बाद उसकी बैल्कनी में रिका उसे मदद मांगने लगती है। फिर वो उसके रूम में आके उसे कहती है कि उसने अपनी क्लब के लिए यूनिफॉर्म बनाई है। ये कह के वो उसे एक टी शर्ट दे देती है जहाँ लिखा हुआ है डार्क फ्लेम, और वो उसके वाले भी दिखाती है जहाँ लिखा हुआ है इविल आई। लेकिन यूता उसकी टी शर्ट लेने से मना कर देता है और तभी उसकी बहन आ जाती है तो रिका अपने कमरे में निकल जाती है। जिसके बाद अगले दिन स्कूल में आर्ट क्लास के टाइम यूता रिका से पूछने लगता है कि वो फोन में किस किस से बात करता है। तो वो उसकी 2-3 दोस्तों के बारे में कहती है। तो तब वो समझ जाता है कि उसके पास ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है। तभी यूता की आर्ट को देखने कुछ लड़कियां आ जाते हैं और तब रिका कहती है कि उसने भी अपनी ड्राइंग फिनिश कर दी है। तो जब वो दोनों लड़कियां उसे देखने जाती है तब वो दोनों उसे देख के शौक हो जाते हैं। उसे लेके यूता देखता है जहाँ उसने उसे किसी फैंटेसी एनिमे की हीरो बना दी है। ये देख के वो उसे मार लगा देता है और जब ये सब सीन का देख रही होती है तभी सनाए आके उसे हमला करके वहां से निकल जाती है। जिसके बाद यहाँ मकोतो यूता को सीरियस होके साइड में जाने बुलाता है जहाँ जाके वो कहता है कि उसे एक लव लेटर मिला है। लेकिन वो परेशान है कि अब वो क्या करेगा। ये कह के जब वो उसके कुछ ज्यादा ही पास आने लगता है तब उसे देख के बाकी लोग कुछ और ही सोचने लगते हैं। लेकिन यहाँ मकोतो सोचता है कि उसे ये लेटर मिलने की वजह है उसकी गिटार। लेकिन यूता उसे पूछता है कि क्या ये सच में लव लेटर ही है और उसे किसी लड़की ने ही लिखी है। तो तब वो उसे दिखाता है कि वो उसे बात करने की ही प्राइवेट जगह बुलाई है, जिसे वो गेस करने लगता है कि वो शायद सिनका होगी। ये सुन के यूता परेशान होकर कहता है कि वो उसका माल है। फिर मकोतो से कहता है कि उसके जैसा एवरेज लड़की को भला वैसे लड़की कहाँ मिलने वाली है। ये सुन के बंदा गुस्सा हो जाता है लेकिन फिर कहता है कि वो उससे ही जाके क्यों नहीं पूछता। तो मकोतो उसके लिए कुछ ज्यादा ही नर्वस होने लगता है। फिर वहाँ उसकी क्लब में रिका, सनाई और सयोरी वही फैंटेसी वाली एक्टिंग करने लगते हैं जहाँ उन्होंने वो नई टी शर्ट पहनी हुई है। और तभी वो सभी देखते हैं कि यूता ने भी वो टी शर्ट पहना हुआ है जो रिका ने उसे दी थी। इससे बंदा बहुत ही शर्मा जाता है। लेकिन तभी वहाँ सिनका गुस्सा होके सनाई से
लड़ने आ जाती है जहाँ वो उसके लिए दूध लेके आई है, जिसे सनाई नफरत करती है। ये देख के वो उसे डरने लगती है। तो उसके बाद शिनका उसे जबरदस्ती दूध खिलाने की कोशिश करने लगती है और जब युता उसे बुलाता है तब वो उसे गुस्सा हो जाती है, लेकिन असल में वहाँ मकोतो उसे मिलने आता है। ये देखते ही वो बहुत ही नॉर्मल एक्टिंग करने लगती है, बट इसी सांस में सनाई उस पर हमला करने लगती है और उसकी दूध को पैकेट वाली दूध को सायोरी पी जाती है। लेकिन उसके बाद जब सनाई शिनका को वो डायलॉग देने लगता है जिसे उसने लिखी थी, तब वो इससे सुन ही नहीं पाती और जब सायोरी भी उसे उसकी पुराने नाम से बुलाती है तब इससे वो और भी परेशान हो के मकोतो को पकड़ के वार्न करती है कि वो इसके बारे में किसी को ना कहे। ये देख के बंदा बहुत ही डर जाता है। फिर साइड में आके शिनका उस लेटर को देख के कहती है कि उसे किसी लड़की ने ही लिखी है, लेकिन फिर वो उसे गुस्सा होके उसके बारे में किसी को कहने से फिर से मना करके अच्छी बन के चली जाती है। उसके जाने के बाद युता उससे पूछता है कि वो अब क्या करेगा, तो तब वो कहता है कि उसे नहीं पता, वो बस इसके लिए प्रिपेयर होगा। जिसके बाद वो खुद को मोटिवेट करके वहां से चला जाता है। जिसके जाने के बाद जब युता रिका को घर जाने की बुलाता है तभी वो उसकी हाथ मांग लेती है, फिर उसे पकड़ लेती है और ट्रेन जाने तक ऐसे ही पकड़ते हुए रहती है, जिसे बंदा बहुत ही शर्मा जाता है। लेकिन ट्रेन के जाने के बाद वो दोनों वहां से निकल आते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि मकोतो ने अपनी नोटबुक को वही गिरा के चला गया है। तो अगले दिन क्लास में उस नोटबुक को लेके शिनका सभी लड़कों से पूछ रही होती ये किसका है, क्योंकि वहाँ उस इलेक्शन के बारे में लिखा हुआ है जहाँ उन्होंने सबसे हॉट लड़की के लिए वोट किया था। जब इसके बारे में वो लड़कों से पूछता है तब सारे लड़के अपनी मुंह मोड़ लेता है। फिर वो एक लड़के से पूछती है तो तब वो बहुत ही नर्वस हो जाता है। फिर जब वो युता से पूछता है तब वो भी बहुत ही नर्वस हो जाता है, लेकिन तभी मकोतो खुद खड़ा होके ये एक्सेप्ट करता है कि ये उसकी काम है। लेकिन फिर वो कहता है कि उसने ये अकेले की है, इसमें किसी और लड़के का हाथ नहीं है, वो इन सब का अकेला जिम्मेदार है। ये सुन के सारे लड़के उसके लिए ताली बजाने लगता है क्योंकि भाई ने सबको बचा दी है। और फिर वो कहता है कि उसे पता है कि उसने गलत की है तो इसीलिए वो अपनी सर मुंडवा लेगा। ये सुन के सारे लड़कों के अंदर उसके लिए रिस्पेक्ट बहुत ही बढ़ जाता है। फिर वो क्लब में आके युता को कहने लगता है कि उसकी एक्टिंग कैसा लगा, और अब वो लड़की जो उसे लेटर दी थी वो उसके डायलॉग की वजह से उससे इम्प्रेस हो चुकी होगी। जिसके बाद जब युता उसके बालों के बारे में पूछता है तब वो कहता है कि वो बस ये डायलॉग दिया था, वो ये नहीं करने वाला। लेकिन तभी शिनका आके कहती है कि उसे करना ही पड़ेगा क्योंकि वो मैन है ना। जिसके बाद जब युता उसके बालों को काटने के लिए रेडी होता है तब वो बहुत ही परेशान होने लगता है कि वो उसे करना नहीं चाहता, लेकिन उसे करना ही पड़ेगा क्योंकि उसे प्रूव करना है कि वो एक मैन है। ये कहते ही वहाँ और दो लड़कियां भी आ जाती है और आते ही सनाए शिनका से लड़ने लगती है। जिसके बाद युता उन्हें बाहर निकाल देता है और उसके बाद मकोतो यहाँ इमोशनल डायलॉग मार के युता को भी इमोशनल कर देता है कि वैसे भी उसके बाल हमेशा के लिए नहीं रहने वाले। लेकिन फिर युता उसके बालों को काट देता है। कुछ देर बाद युता बाहर निकल आता है जहाँ वो उन सब से कहता है कि उसने वो कर दी है, लेकिन मकोतो बेचारा रिकवर हो रहा है और वो चाहता है कि वो लोग उसे देख के ना हंसे। तो इसके बाद जब वो दरवाजे को खोलता है तब उसे देखते ही शिनका और सनाई हंसने लगती है। तो युता उन्हें सबक सिखा देता है, लेकिन उसके बाद रिका उसे अपनी समनिंग सर्कल में आने कह के उस पर कोई स्पेल कास्ट करने की एक्टिंग करने लगती है, लेकिन लाइट जलते ही उसके सर भी जलने लगता है। तो इसे देख के वो दोनों फिर से हंसने लगते हैं। इन सब के बाद जब मकोतो उस जगह जाता है जहाँ उसे लेटर में आने कहा गया था तब वहाँ उसे कोई आते हुए दिखता है जो असल में सारे क्लास के लड़के होते हैं, जो आके उसकी उस हीरोगिरी की वजह से उसे ऊपर उछालने लगते हैं, जिससे बंदा बहुत ही इमोशनल हो जाता है। फिर अगले दिन शिनका उसे कहती है कि उसने जो की वो काफी हीरोइक थी, इससे सच में कोई इम्प्रेस हो जाएगी। जब वो पूछता है सच में तब वो कहती है वो बस मजाक कर रही है। लेकिन तभी वहाँ सायोरी आके उसकी सर को छूती है और कहती है कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रही और उसे क्यूट बन के पूछती है कि क्या वो उसे छू सकती है। ये देख के बंदा बहुत ही शर्मा जाता है और उसे छूने देता है। कोई इम्प्रेस हुई ना हो, सायोरी तो हुई। कुछ दिन बाद जब समर की छुट्टी होता है, जो हमारे सभी व्यूअर्स को भी मिला होगा आई गेस, तो पता नहीं बाकी सब कहाँ गए। लेकिन यहाँ छुट्टी मिलते ही सारे क्लब के मेंबर्स और मीनाते भी कहीं जाने निकलते हैं। फिर जब वो सायोरी को काफी क्यूट ड्रेस में दिखता है तब मकोतो की दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। उसके बाद वहाँ सनाई आके अपनी वियर्ड एक्टिंग करने लगती है, बट यहाँ युता बहुत ही सीरियस दिख रहा होता है क्योंकि वो रिका के लिए थोड़ा परेशान होता है, क्योंकि उसकी बड़ी बहन तोका ने उसे कही थी कि उसे उसकी जरूरत
होगी। फिर जब वो ट्रेन में आने लगते हैं तब सनाए की हालत खराब हो जाती है, तो यूता शिनका को उसे टॉयलेट में ले जाने के बारे में कहता है, क्योंकि अगर वो ले गया तो उसे लोग कुछ और सोच लेंगे। तो वो उसे मदद करने निकलती है, लेकिन वो उसे मदद लेने में मना कर देती है, पर उसे मदद लेनी ही पड़ती है। और जब शिनका मकोतो को भी मदद करने बुलाती है तब वो देखती है कि बंदा सायोरी को देख के मजे ले रहा है। तभी शिनका उसके कान में जाके उसे बुलाती है, तो उसके बाद वो दोनों मिलकर उसे टॉयलेट में ले जाते हैं। फिर यहाँ जब यूता और रिका अकेले रह जाते हैं तब यूता थोड़ा वो ऑकवर्ड फील करने लगता है, क्योंकि रिका बिल्कुल चुपचाप होती है। जब वो उसे बुलाता है तब वो उससे ज्यादा बात नहीं करती। तो उसके बाद सायोरी आके पूछती है कि कुछ हुआ है क्या, लेकिन रिका उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। उसके बाद जब वो लोग स्टेशन में पहुंच जाते हैं तब शिनका बहुत ही परेशान होती है, क्योंकि मकोतो ने भी उसके ऊपर उल्टी कर दिया था। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि रिका अभी भी अजीब बर्ताव कर रही है, तो तब वो लोग सोचते हैं कि शायद यहाँ उसका कोई बॉयफ्रेंड है जिस वजह से वो ऐसे एक्ट कर रही है। जिसके बाद वहाँ तौका आ जाती है और उसके आते ही वो अजीब एक्टिंग करने लगती है। फिर वो सभी रिका के ग्रैंडपा के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ ग्रैंडमा सभी को वेलकम करती है। फिर जब वो रिका से बात करती है तब ग्रैंडपा उसे अच्छे से बात नहीं करता, तो उसके बाद वो सभी को अंदर आने कह के अकेले अंदर चली जाती है। जब वो लोग अंदर आ जाते हैं तब ग्रैंडपा उन्हें पीने के लिए कुछ देती है, जहाँ एक डॉग आके शिनका के साथ खेलने लगता है। तभी तोका आके यूता को अंदर जाने बुलाती है। फिर वो रिका के कमरे में जाके उसे देखता है कि वो वही बैठ के थोड़ी सैड होके कुछ कर रही होती है। तो यूता जाके उसके जैसे डायलॉग दे के उसे पूछता है कि वो यहाँ अपने बेस में होने के बाद भी क्यों ऐसे साई बिहेव कर रही है। तो तब वो नॉर्मली कहती है कि ये उसका बेस नहीं है, उसे असल में यहाँ 2 साल पहले उसकी मर्जी के खिलाफ लाई गई थी। तभी वहाँ तौका आ जाती है, जहाँ वो पूछते हैं कि वो इस साल जाने वाली है ना। ये कह के वो दरवाजे में कुछ रख के चली जाती है। जिसके बाद वहाँ बाकी सभी बीच में चले जाते हैं, जहाँ मकोतो सायोरी की दृश्य से अपनी नजर हटा ही नहीं पाता। उसके बाद वहाँ दोनों ओताकू लड़कियां आ जाते हैं और फिर फैंटेसी दुनिया की एक्टिंग शुरू कर देते हैं। फिर जब मकोतो सायोरी को स्विम करने जाने बुलाती है तब वो देखता है कि वो तो सो गई। उसके बाद वो डॉग आके शिनका को फिर से परेशान करने लगता है, और तभी रिका यूता को एक नोट दे के चली जाती है, जहाँ वो उसे साइड में जाने बुलाती है। जब वो उसकी लोकेशन में चला जाता है तब रिका वहाँ साइकिल लेके रेडी होती है, तो वो पूछता है कि ये उसे कहाँ मिला, लेकिन वो वही अजीब जवाब देती है। बट तभी वहाँ तूका आ जाती है, जिसे देख के रिका वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। तो तब यूता पूछता है कि क्या हुआ, वो कहाँ जाने के बारे में कह रही थी। तो तब वो जवाब देती है उसके फादर की ग्रेव में। जिसके बाद वो सभी बीच से सनबर्न लेके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ यूता को तौका उसके फादर की ग्रेव में ले जाती है और वो कहती है कि उसके फादर रिका की बचपन में ही मारा गया था, जिससे उसे बहुत ही बुरा झटका लगी थी। जब यूता उसके मॉम के बारे में पूछता है तब वो कहती है कि उसकी मॉम ने उन्हें उसकी ग्रैंडपा के घर छोड़ के चली गई थी, और क्योंकि उसकी ग्रैंडपा बहुत ही ओल्ड फैशन है तो उसे रिका की उस बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं, और तोका को काम की वजह से बहुत ही दूर जानी पड़ी। तो रिका को 2 साल यहाँ अकेले रहनी पड़ी थी। ये सब सुन के यूता समझ आता है कि क्यों यहाँ आने से वो सैड था। जिसके बाद तोका उनके लिए काफी अच्छे डिश बना देता है, लेकिन यहाँ रिका नहीं होती। तो यूता उसे देखने उसके कमरे में चला जाता है, जहाँ उसके दरवाजे में उसे पासवर्ड कहना पड़ता है। तो वो अपना नाम कहता है डार्क लॉर्ड, लेकिन रिका कहती है कि वो गलत है। तो तब वो कहता है कि वो डार्क लॉर्ड ही है। और क्या वो ठीक है, और क्या वो उन इनविजिबल बाउंड्री लाइंस को देखने जानी जाएगी। ये सुन के वो दरवाजे को खोल के कहने लगती है कि उसके पेरेंट्स जाने नहीं देंगे। तो यूता कहता है कि वो उसके पेरेंट नहीं है, तो क्या वो जाना चाहेगा। ये सुन के वो जाने के लिए तुरंत मान जाती है, और क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं जा सकती तोका उन्हें पकड़ लेगी, तो वो चुपके से जाने निकलती है। लेकिन तोका ने उनके लिए ट्रैप बिछा के रखती है, जिसमें वो फंस जाती है। तो तब तोका उन्हें रोकने आ जाती है। वो यूता से पूछता है कि वो क्या कर रहा है, तो यूता जवाब देता है उसे पता नहीं। तो वो उन्हें रोकने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन तभी रिका उसे लड़ने के लिए रेडी होके यूता को वहां से भाग जाने कहता है। तो वो सच से नीचे कूद जाता है और रिका को भी नीचे कूदने कहता है। ये सुनते ही वो भी वहां से कूद जाती है, और फिर दोनों वहां से साइकिल लेके अपनी एडवेंचर में निकल जाते हैं। जहाँ जाते जाते रिका उसे कहती है कि 3 साल पहले जब उसकी डैड मारा गया था तब उसने समंदर के किनारे एक बाउंड्री लाइन पे उसकी डैड को दिखी थी। ये सुन के बंदा उसे कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद जब वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं जहाँ यूता का पुराना घर था, लेकिन अब वहां कोई भी घर नहीं होता और वो जमीन अब फॉर सेल के लिए है।
ये देख के वो सैड होती है और तभी वहाँ उसकी बहन आके कहती है कि ये रियलिटी है। ये सुन के वो और भी सैड हो जाती है, लेकिन फिर वो उसे लड़ने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ वो अपनी दूसरी आंख को भी खोल देती है, जिसके बाद वो अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में उसके साथ लड़ने लगती है। लेकिन रियलिटी में वो बस अपनी बहन से मार खा रही होती है और उसकी बहन उसे समझाने लगती है कि क्या वो अपनी ग्रैंड पेरेंट्स को दुखी देखना चाहती है। तब वो कहती है नहीं, और उसके बाद वो हार जाती है। तो तब तोका कहती है कि उसकी डैड अब नहीं रहे और यहाँ कोई इनविजिबल बाउंड्री नहीं है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। तो वो उसे फिर से सबक सिखाने आती है, लेकिन तभी यूता उसके आगे आ जाता है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि उसे पता है कि ये रियल नहीं है और उसे पता है कि वो इसलिए ऐसे बिहेव करती है क्योंकि यही एक तरीका उसे पता है इसे डील करने का। सभी कहते हैं कि रियलिटी मुश्किल है तो इसे डील करो, लेकिन क्या ये सिर्फ कहना काफी है। तो तब तोका कहती है कि ये एक पार्ट है ग्रो अप होने का और सभी को इसे फिक्स करना ही पड़ता है। तो यूता कहता है हाँ शायद उसने सही कहा। ये सुन के रिका वहां से भाग जाती है और जब यूता उसके पीछे निकलती है तब वो नहीं देख पाता कि वो किस रास्ते गई। वो घर आके जब उसे देखने आता है तब दादी कहती है कि कुछ देर पहले उसे टैक्सी छोड़ के चली गई और उसके दोस्त अब बीच में फायरवर्क करने चले गए हैं। फिर वहां जब वो सभी मजे करने लगते हैं, जहाँ मकोतो और सयोरी रोमांस करने लगते हैं, वही यूता उन्हें देखने आ जाता है, लेकिन वहां उसे रिका नहीं मिलता। तो फिर वो उसे ढूंढने निकल जाता है, जिसे देख के बाकियों को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर यहाँ यूता को रिका एक ट्रेन में मिलता है जो उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो तब वो कहती है कि यहाँ के बैरियर बहुत ही पावरफुल है और वो उसे हैंडल नहीं कर पा रही। तो यूता पूछता है कि क्या वो भाग रही है, तब वो कुछ भी जवाब नहीं देती। फिर कुछ देर बाद वो से पूछती है कि उसने अपनी डार्क फ्लेम पावर को कहाँ एक्वायर किया था। तब वो जवाब देता है कि जब एक दिन उसके दोस्तों ने उसे अपनी घर इनवाइट किया था, तब वहां जाके उसने फील किया था कि वहां वो बिलोंग नहीं करता, जिसके बाद से ही ये सब शुरू हुआ। लेकिन ये सब याद करके वो परेशान होने लगता है। तो उसके बाद रिका उसे अपनी दूसरी आंख दिखा के कहती है कि इससे वो दोनों कभी ना टूटने वाले बंधन में बंध गए हैं। ये कह के जब वो अपनी एक्टिंग करने लगती है तभी वो उसे पकड़ के रोक लेता है। तो इससे वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करने लगते हैं। यह क्या हो रहा है भाई। फिर उन्हें यूता मैसेज करता है कि वो दोनों वापस घर जा रहे हैं। इसे देख के वो सभी परेशान हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द वो सब नॉर्मल होके फिर से खेलने लगते हैं। लेकिन यहाँ वो दोनों घर आके देखते हैं कि रिका अपने कमरे में नहीं जा पाती क्योंकि उसने चाबी भूल गई है। और फिर यूता आके देखता है कि उसके घर में कोई नहीं है क्योंकि उसकी दोनों बहन समर कैंप के लिए गई है और उसकी मॉम आज रात नाइट शिफ्ट करेगी। तो इसका मतलब आज रात वो दोनों एक साथ है। इसी दौरान जब यहाँ मकोतो टॉयलेट के लिए निकलता है तभी वो देखता है कि सयोरी बाहर कहीं जाने के लिए रेडी होती है। तो वो पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। तो तब वो कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो रात के आसमान को देखने जा रही है। ये कह के वो उसे भी जाने बुलाती है। तो ये सुन के बंदा उसे 1 मिनट रुकने दे के अंदर चला जाता है और वहां जाके यूता को कॉल करके पूछने लगता है कि अब वो क्या करेगा। इसी दौरान यहाँ जब यूता की चीजों को रिका देखने लगती है तब वो उसकी कॉल को काट के उसके सामान को लेने जाता है। फिर उसके बाद जब वो उसकी चीजों के बारे में पूछने लगती है कि ये सब क्या है, तो तब वो उन्हें दिखाने लगता है, जिससे वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। तभी उसकी पेट बजती है। तो तब वो उसे खाने के बारे में पूछता है, लेकिन किचन में कोई भी चीज नहीं होता। तो यूता उसे बाहर जाके खाने के बारे में पूछता है, जिसके लिए रिका बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। फिर कॉन्फिडेंस स्टोर से वो दोनों खाने को लेके पार्क में बैठ जाते हैं, जहाँ रिका उसे खा के बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद वो यूता की भी खाने को टेस्ट करके देखती है, जो कुछ ज्यादा ही स्पाइसी होता है। तो वो उसे जूस दे देता है। फिर जब वो दोनों खाने को खत्म करके जाने निकलते हैं तभी उसे देख के रिका उस पल को याद करती है जब वो उसे पहली बार मिली थी। तो उसके बाद वो उसे कहती है कि वो अभी घर नहीं जाने वाली, उसे अभी कुछ और देर रहनी है। तो ये कह के जब वो वहां से चली जाती है तभी उसे मकोतो फिर से कॉल करके पूछने लगता है कि वो और सयोरी अकेले रात को घूम रहे हैं तो उसे क्या करना चाहिए। लेकिन वो उससे परेशान होकर फोन रखने के बारे में कहता है। तो वो उसे रोक के पूछता है कि वो और रिका अब क्या कर रहे हैं। तो तब वो जवाब देते हैं कि उन्होंने अभी अभी डिनर की है और क्योंकि उसने अपनी की नहीं लाई तो वो दोनों उनके घर ही रहने वाले हैं। ये सुन के बंदा उससे कहता है कि उसे पता था कि उन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। तो तब वो से कहता है कि ये नहीं होने वाला क्योंकि रिका एक ओताकू है जो बच्चों जैसी बिहेव करती है। लेकिन मकोतो कहता है वो फिर भी एक लड़की ही है। तभी रिका यूता के सामने आ जाती है, जिससे उसकी मुंह बंद हो जाता है। तो मकोतो कॉल को काट देता है, लेकिन उसके बाद वो देखता है कि सयोरी ने उसके लिए एक नोट छोड़ के उसे छोड़ के चली गई। उसके बाद यहाँ घर में यूता ये सोच के शर्माने लगता है कि क्या उसके
उसके और रीका के बीच सच में कुछ हो सकता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि उसे नहीं लगता है कि कोई ओताको लड़की प्यार में पड़ जाएगी। तभी दरवाजा खुलता है और रीका उसकी ड्रेस को पहन के निकल आती है, जिसके बाद वो उसके हाथ को निकाल देता है, जिसे निकालते ही रीका अपनी एक्टिंग करने लगती है। तो इसे देख के वो उसे सोने दे के वहां से जाने निकलता है, लेकिन तभी रीका उसकी ड्रेस को सूंघ के कहती है कि वो उसकी जैसी स्मेल करती है। ये सुन के बंदा शर्मा जाता है और उसे जल्दी से सोने जाने कहता है। फिर जब वो अपने कमरे में जाता है तभी वो कुछ आवाज सुनता है और फिर बाहर आके देखता है कि रीका अभी भी टीवी देख रही है। तो वो उसे सोने जाने कहता है, लेकिन वो कहती है कि उसकी दिल जोर से धड़क रही है, तो शायद दुश्मन पास है, तो उसे अलर्ट रहनी पड़ेगी। ये सब सुन के वो उसे सोने जाने कहता है, लेकिन वो कहने लगती है कि उसकी दिल जोर से धड़क रही है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। तो वो कहती है कि वो फंस जाएगी, लेकिन वो उससे पूछता है क्यों। तो तब वो कहती है कि उसे नहीं पता। तो तब वो थोड़ा शर्मा के टीवी को बंद करके सोने जाने कहता है। उसके बाद जब वो आने लगता है तभी वो उसे रोक के उसकी आंखें को बंद करने देती है। ये सुन के बंदा सोचने लगता है कि क्या वो सच में ये सब कर रही है और क्या वो इन सब से ओके है। जिसके बाद जब वो उसकी आंखें को बंद करता है तभी रीका उसके हाथ पकड़ के कुछ करने लगती है, जिससे बंदा शर्मा जाता है। लेकिन फिर वो देखता है कि वो उसके हाथ में एक मैजिकल सर्कल बना दी है। ये सब देख के वो हंसने लगता है। तो तब रीका भी शर्मा जाती है। जिसके बाद युता कहता है कि वो सोने जा रहा है। फिर यहाँ जब वो दोनों बिस्तर में जाते हैं तब रीका सोचने लगती है कि पता नहीं उसकी दिल क्यों इतनी जोर से धड़क रही है। हमें पता है क्यों। जिसके बाद अगली सुबह रीका युता के पास जाके उसे सोने की कोशिश करती है, पर तभी वो उसकी तरफ मुड़ जाता है। जिसके बाद वो उसके बालों को छू के उसे बड़े ही प्यार से पुकारती है। यहाँ हो क्या रहा है भाई। समर डेज खत्म होने के बाद सिनका पता नहीं क्यों उनकी क्लब को लेके बहुत ही मोटिवेट हो जाती है। फिर युता को पता चलता है कि असल में उसे चीयर लीडिंग क्लब से निकाली गई है, जिस वजह से अब वो उनकी क्लब को लेके इंटरेस्टेड है। और मकोतो भी उनकी क्लब को ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि सायोरी जहाँ मकोतो वहाँ। उसके बाद यहाँ सिनका फेस्टिवल में कुछ करने के बारे में कहने लगती है। तो तब सनाई कहती है कि उसकी लीडर रीका है, वो डिसाइड नहीं कर सकती। जिसके बाद युता कहता है कि बाकी क्लब ने सारे इक्विपमेंट और खाली जगह को ले लिया है, तो वो लोग भला क्या करेंगे। तो तब ये सब चीजें सिनका उसके ऊपर जोर देने कहती है। ये सब डिसाइड होने के बाद जब युता रीका की तरफ देखती है तब पता नहीं क्यों रीका उसे देख के शर्मा जाती है। फिर स्कूल के बाद वो सभी किसी परफॉर्मेंस के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ सिनका एक लिस्ट बनाती है, जिसे युता बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अपनी पुरानी कैरेक्टर में जाना पड़ेगा। तो तब वो कंप्लेन करने लगता है। तभी सिनका बाकियों से पूछता है कि उन्हें इसके बारे में क्या लगती है, क्या वो लोग युता को अपनी पुराने रूप में देखना चाहेंगे। ये सुन के रीका इंटरेस्टेड दिखती है, लेकिन फिर वो उसे मना करके वहां से निकल जाती है। जिसके जाने के बाद वो सभी सोचने लगती है कि आखिर उसे हुआ क्या। तब युता कहता है कि पता नहीं क्यों जब से वो लोग उसकी ग्रैंडपा के घर से आए हैं तब से वो ऐसी ही है। ये सुन के सभी उस पर शक करने लगते हैं कि उसने ही जरूर कुछ किया होगा, क्योंकि वो दोनों उस रात अकेले थे। तो तब वो सब कुछ समझाने की कोशिश करने लगता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो सभी उस पर विश्वास नहीं करते। तो तब वो कहता है कि वो बस किसी इनविजिबल बाउंड्री के बारे में कही थी, जिसे वो उसके साथ देखने गई थी। ये सुन के सभी उस पर और भी शक करने लगते हैं। फिर घर आके युता उसके बारे में ही सोचता रहता है। फिर जब वो बेड में चला जाता है तभी उसके बिस्तर के नीचे से 2 कान निकल आती है, जो काफी फ्लेक्सिबल है। फिर उसे भी उसके बेड के नीचे वो बुक मिलती है, जिसे वो शर्माने लगता है। फिर वो उसकी बुक दे के उसे रीका के बारे में बात करने लगती है। जिसके बाद वो उस पे एक चीज फेंक के मारती है और कहती है कि वो एक रात उसके साथ था और उसे कुछ भी पता नहीं चला। तो तब वो कहता है कि वो खुद जाके उसे क्यों नहीं पूछता। तो तब ये सुन के वो चुपचाप होके वहां से निकल जाती है। उसके बाद अगले दिन जब स्कूल में युता उससे बात करने जाता है कि उसे तो तुम्हें तो बिल्कुल पसंद नहीं है ना। तो तब वो उसे कुछ भी नहीं कहती और टमाटर को खान के वहां से जल्दी से निकल जाती है। फिर वो जाके सायोरी से मदद मांगती है, जहाँ वो रिवील करती है कि जब भी वो युता के पास जाती है तब उसे कुछ होने लगती है, जिससे वो डील करनी जाती है। जिसके बाद वो सनाई से भी मदद लेने जाती है, जहाँ वो ऑफ कोर्स मान जाती है। जब वो उसे पूछती है कि क्या वो ये काम करने वाली है, तब वो उसे आज रात सिनका के घर जाने कहती है। तो रात को सायोरी उसकी घर चली जाती है और बाकियों की इंतजार करने लगती है। फिर रात को रीका युता को बाहर में बुला लेती है, जहाँ आके जब वो उसे बात करने करीब आता है तभी वो उसे माफी मांगती है, जिसे उसे कुछ भी समझ नहीं आता। और तभी उसके पीछे से सनाए उस पे हमला कर देती है। फिर रीका कहने लगती है कि उसके अंदर कुछ तो ऐसा चीज है जिसे उसे कुछ हो रही है, तो उसे
उसे उसको हरानी पड़ेगी। ये कह के वो दोनों उससे लड़ने की एक्टिंग करने लगते हैं, लेकिन तभी यूता रिका को रोक लेता है और उसे पूछता है कि ये सब वो क्यों कर रही है, और उसे खड़ी होने के लिए उसे अपनी हाथ देता है, जिसे देख के वो थोड़ी शर्मा जाती है। और जब वो उसे पकड़ के खड़ी हो जाती है तब रिका उसे शर्मा के वहां से भाग जाती है। मतलब कि रिका को सच में उससे कुछ होने लगी है। अगले दिन क्लास में जब मकोतो और यूता मजे करने लगते हैं तभी वह सिनका देख पाती है कि रिका को कुछ हुई है। जब वो क्लास से बाहर निकल आती है तब सिनका उसके पास जाके उसे यूता के बारे में बात करने के बारे में पूछती है, जिससे वो शर्मा जाती है और उस पे पानी से हमला करती है। फिर वो दोनों साइड में जाके उसे उसके बारे में बात करने लगती है, जिसे सुन के रिका बहुत ही शर्माती है और अपने अजीब एक्टिंग करने लगती है कि उसकी बातों से उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ती, लेकिन वो उसकी बातों से शर्मा के वहां से भाग जाती है। तो तब सिनका कहती है कि उसकी भागने से कुछ भी नहीं होने वाला। फिर जब वो सभी अपनी एक्ट के बारे में टीचर से पूछने जाते हैं तब वो उन्हें परमिशन दे देती है। उसके बाद सिनका यूता और रिका को एक साथ काम करने जाने भेज देती है, जिन्हें वो देख रही होती है, क्योंकि उसने रिका को कही थी कि जब वो दोनों अकेले होंगे तब वो उसे पूछ ले कि वो उसके बारे में क्या फील करता है। जब वो उसे पूछने निकलती है तब वो उसकी आंखों में देख के शर्मा जाती है और कुछ अजीब तरह से उस बात को पूछने लगती है, जिसे यूता कुछ भी समझ नहीं पाता। तो इसमें फेल होने के बाद सिनका उसे और एक प्लान बताती है कि जहां उन दोनों की आंखें मिलेंगे और फिर वो हो जाएगा। तो जब रिका उसके पास जाती है और यूता उसे टेप को देने कहता है तब वो उसे नहीं देती, तो वो खुद लेने जाता है, जहां वो दोनों बहुत ही करीब आ जाते हैं। और तब रिका को बस अपनी मुंह को ऊपर लेनी होती है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही जोर से लेती है, जिससे यूता को लग के वो गिर जाता है। ये तरीका फेल होने के बाद सिनका और एक प्लान में काम करती है, जहां वो उन दोनों को ऊपर बिठा के कुछ काम करने देती है, जहां वो सोचते हैं कि वहां उनकी रोमांटिक बातें निकल ही जाएंगे, क्योंकि वहां से नजारा काफी अच्छा है। और यहाँ यूता को उसे देख के कुछ होता है और उसे पूछता है कि कुछ हुआ है ना। और जब वो दोनों ऐसे ही बात करने लगते हैं तभी यूता डिसाइड करती है कि वो उसे अपनी बात कह देगी। तो वो खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी कुछ कहने से पहले वो छत में फिसल के वही लटक जाती है। तो उसे देख के यूता उसे ऐसे ही रहने दे के जल्दी से नीचे वाले फ्लोर में जाके उसके पैर को पकड़ के उसे धीरे से नीचे आने कहता है। फिर जब वो नीचे आ जाती है तब वो उससे गले लगा लेती है, और जब सिनका उन्हें ऐसे देखती है तब वो वही रुक जाती है। और फिर जब यह रिका उसे कुछ कहने निकलती है तब यूता स्माइल करके उसे गले लगा के रोने देता है। यह सब होने के बाद जब यूता उसके बारे में सोच के अपने काम करने लगता है तब मकोतो उसे उसके बारे में पूछता है, तो बंदा इससे बहुत ही शर्मा जाता है। फिर जब यह सनाए रिका को देखने आती है तब वो देखती है कि वो समनिंग सर्कल में फोकस कर रही है, लेकिन उसे देख के सनाए कुछ भी समझ नहीं पाती। तो तब रिका उसे पकड़ के गले लगा लेती है, जिसे वो अभी भी कुछ भी समझ नहीं पाती। और तो फिर वो साइड में जाके उसे कहती है कि वो यूता को लाइक करती है। ये सुन के वो हैरान हो जाती है और कहती है कि उसके मास्टर के दिल को उसने चोरी की है। तो वो उसे सबक सिखाने जाने निकलती है, लेकिन तब रिका उसे रोक के पूछती है कि उसे अब क्या करनी चाहिए। तब सनाए कहती है कि कोई बात नहीं, वो उसके साथ 2 साल से थी तो वो अब भी उसके साथ होगी। इसी दौरान यह यूता मकोतो से रिका के बारे में बात करने लगता है। तो तब मकोतो से पूछता है कि क्या वो रिका से प्यार करने लगा है। यह सुन के बंदा शर्मा के कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो बस ओताकू है, तो वो बस उसके बारे में केयर करता है। उसका मतलब है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ये सुनते ही मकोतो कहता है कि देखो भाई, दिल को जो चाहिए वो तो चाहिए, उसे प्यार करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए। ये कहने के बाद जब वो उस पे अपनी सर रख देता है तब वो उसे मार लगा देता है, जिसके बाद जब वो उससे कहता है कि उसकी क्लास ने उसे भी काफी सारे वोट्स दिए थे और उन्हें लगता है कि वो एक दिन उसके लिए रेडी हो जाएगा। ये सुन के बंदा वो सब बातें सोच के उसे मार लगा देता है। तो उसके बाद मकोतो उसे गुड लक कह के अपने काम करने निकल जाता है। यहाँ आके वो सायोरी से फेस्टिवल में डांस के लिए पूछता है, जिसके लिए वो मान जाती है। तब उन्हें बीच में सिनका डिस्टर्ब कर देती है। फिर जब वो रिका और यूता के बारे में पूछती है तब इससे सनाए बहुत ही परेशान हो जाती है, क्योंकि वो यूता के साथ घर चला गया है, जहाँ यूता ने कहा था कि उसे रिका से कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। ये कह के वो बहुत ही परेशान होकर सिनका को मारने लगती है। उसके बाद यहाँ जब स्टेशन में वो दोनों ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं तभी वहाँ दोनों थोड़े शर्माए हुए होते हैं। तब रिका कुछ स्पेल कास्ट करने लगती है, जिसे देख के यूता पूछता है कि वो ये क्या कर रही है। तो तब वो कहती है कि ये स्टोन उसे सनाई ने दी थी। तो जब यूता उसे देखने जाता है तब वो उसे शर्मा के अपनी छतरी खोल देती है। फिर जब वो स्टोन को गिरा देती है तब यूता उसे लेके जब अपनी
आंखों के पास लाता है तभी रिका उसे गिरा देती है, जिससे वो दोनों आमने सामने होके नीचे पड़े हुए होते हैं और छतरी उनके ऊपर होती है, जिससे दोनों शर्मा जाते हैं। लेकिन एन मौके पर बारिश आ जाता है तो उसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद रिका उसे शर्मा के कहती है कि उसको कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है। तो तब यूता भी कहता है कि उसे भी कुछ कहना है लेकिन यहाँ नहीं। तो वो दोनों एक साथ बारिश में ही आने लगते हैं, जहाँ यूता हिम्मत करके उसे अपनी बात कहने निकलता ही है, लेकिन तब वो कुछ भी नहीं कह पाता और तभी एक हवा के एक झोंके से रिका की छतरी नीचे गिर जाती है। तो वो जल्दी से उसे लेने जाती है। वहां जाते ही वो दोनों देखते हैं कि वहां से नजारा काफी अच्छा है। इसी माहौल में जब यूता उसे कुछ कहने निकलता है तभी रिका कह देती है कि उसे वो बहुत ही लाइक करती है। ये सुन के बंदा शर्मा जाता है तो रिका उसकी तरफ देखती है, लेकिन फिर वो शर्मा के छतरी को आगे कर देती है और फिर से कहती है कि वो उसे लाइक करती है। ये सुन के बंदा शर्मा जाता है और कहता है कि उसे ये पहले कहना चाहिए था, लेकिन रिका कहती है कि कोई बात नहीं। तो यूता कहता है नहीं, वो डार्क फ्लेम मास्टर है तो उसे कहना चाहिए। तो तब वो कहती है कि वो उससे ज्यादा पावरफुल है, तो वो उसे कहता है कि उसने उसे कहा है कि उसे कहना चाहिए तो वो कहेगा। ये कह के वो वही फैंटेसी वाली एक्टिंग करने लगता है और तभी वहां से कोई निकल जाता है। तो तब वो उसे शर्मा जाता है, लेकिन रिका कहती है कि वो ना रुके। तो उसके बाद वो उसे कहता है कि उसने जो उसे कही है इससे वो उसके साथ प्यार के बंधन में बन जाएगा। ये सुन के रिका उसके पीछे आगे सर को उसके ऊपर रख देती है। तो यूता पूछता है कि क्या वो शर्मा रही है, तो वो कहती है हाँ। तो वो उसे हाथ पकड़ने के बारे में पूछता है, तो तब वो उसे अपनी फिंगर को पकड़ने देती है। तो बंदा उसे पकड़ लेता है और इसी के साथ एक ओताकू लड़की और एक एक्स ओताकू के बीच प्यार की बंधन बन जाता है। ये सब होने के बाद जब यूता घर आता है तब वो देखता है कि काउता उसकी छोटी बहन के साथ खेल रही है, जिसके बाद काउता उसे कहती है कि उसे कुछ बात करनी है। फिर एक रेस्टोरेंट में जाके वो उसे मदद मांगता है और उसे एक लेटर दिखाता है जहां उसे उसकी कुकिंग की पढ़ाई के लिए सीधा इटली से ऑफर आई है। ये देख के बंदा हैरान हो जाता है कि वो इतना अच्छा शेफ है, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि अगर वो चली गई तो रिका यहाँ अकेली रह जाएगी। लेकिन तोका कहती है कि उसके जाने के बाद वो उसके मॉम के साथ रहेगी, लेकिन रिका की उसकी मॉम के साथ अच्छी नहीं बनती। तो वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो कुछ करे और उसे नॉर्मल बिहेव करने कहे। तो तब यूता कहता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो अपनी वो सब एक्टिंग इसलिए करती है क्योंकि वो कुछ चीजों से नहीं छुप सकती और उसे लगती है कि वो और उसकी मॉम जो कहती है वो उसके लिए बिलीव करनी मुश्किल है। तो तब तोका कहती है कि वो जितनी भी कोशिश कर ले वो उसकी डैड को दोबारा नहीं देख पाएगी। अगले दिन स्कूल में उनकी फेस्टिवल शुरू हो जाता है और यहाँ शेयर लीडर क्लब को सिनका देख के बहुत ही गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो सब बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। जब वो दोनों कपल के बारे में पूछती है तब मकोतो कहता है कि वो दोनों कपड़े पहनने गए हैं। जिसके बाद जब सिनका के पुराने स्कूल से उसके दोस्त आके उससे पुरानी नाम से बुलाती है तब वो बहुत ही शर्मा जाती है और गुस्सा होकर उनकी सीक्रेट के बारे में कहने लगती है। इससे गुस्सा होकर तीनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। फिर यहाँ जब यूता अपने सूट पहन लेता है तब रिका उसे देख के बहुत इम्प्रेस हो जाती है। तो वो उसे उसकी एक्टिंग करके दिखाने कहती है, लेकिन वो उसे इतना पैशनेट होके नहीं दिखाता। तो वो उसे फिर से दिखाने कहती है। तो बंदा उसे दिखा देता है। तो तब वो उसका एक फोटो ले लेती है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ ही फोटो लेते हैं। फिर जब वो जाने निकलती है तब यूता उसे कुछ कहने की कोशिश करता है बट वो उसे नहीं कह पाता। तो तब रिका उसकी पिंक फिक्र में सू के चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद रिका की मॉम आके उसे उसके बारे में पूछती है। तो तब वो कहता है कि वो अभी यहाँ नहीं है। तो तब वो उसे उसके लिए कुछ दे के चली जाती है। फिर शायद में जाके यूता सोच के थोड़ा सैड होके रहता है। तो तभी उसे बाकी सभी मिलने आते हैं, मगर तभी यूता रिका को उसकी आंखें को निकालने देती है। फिर जब रात हो जाता है तब सिनका उसे मिलने आती है। तो यूता पूछता है कि क्या शो खत्म हो गया, तो वो कहती है हाँ हो गया। तो फिर यूता रिका की लंच के बारे में कहने लगता है जिसे उसकी मॉम ने बनाई थी, वो बहुत ही गर्म था। फिर यहाँ जब मकोतो अपने प्यार को सबके सामने कह देता है तब सयोरी उसे सोते सोते ही मना कर देती है। फिर यहाँ जब यूता शो देखने जाने निकलता है तभी वो सुनता है कि रिका कुछ परफॉर्म करने वाली है। उसके बाद वो सुनता है कि वो एक गाना गा रही है, जिसे तोका सुन के कहती है कि ये उनके पापा की फेवरेट गाना था। तो अगले दिन कोउताल इटली के लिए निकल जाती है, जिसे जाने को लेके सभी थोड़े सैड होते हैं। और उसके जाने के बाद अगले दिन जब रिका यूता को स्कूल में जाने बुलाती है तब उसकी बहन दरवाजा खोलती है। तो उसे देख के वो बहुत ही शर्मा के यूता के बारे में पूछती है। उसके बाद जब वो दोनों एक साथ आने लगते हैं तब आज रिका नॉर्मल बिहेव करने लगती है, लेकिन तभी उन्हें रास्ते में ही सनाई मिलती है जो अभी भी रिका को उसके रूप में लाने की कोशिश करती है। लेकिन रिका उसे सीधा मना कर देती है कि अब वो वैसी नहीं रही। इससे
बेचारे की दिल टूट जाती है, बट वो ये कह के वहां से चली जाती है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। लेकिन उसके जाने के बाद यूता उसे ये पूछने की कोशिश करता है कि क्या वो ऐसी बन के खुश है, बट वो उसे नहीं पूछ पाता। तो वो दोनों ऐसे ही स्कूल में आ जाते हैं। स्कूल में जब मकोतो और यूता फेस्टिवल के बारे में बात करने लगते हैं, तभी वो दोनों देखते हैं कि रिका खड़ी होके अपनी क्लासमेट के पास आके पूछती है कि क्या वो उसकी दोस्त बनेंगे। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो लोग उसके फ्रेंड्स बनने के लिए मान जाते हैं और पूरी क्लास ये देख के उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। लेकिन उसे देख के सिनका थोड़ी अजीब फील करती है और जब वो और यूता लाइब्रेरी में एक साथ बुक रखने लगते हैं, तब वो दोनों उसके बारे में ही बात करने लगते हैं कि क्या वो सच में ऐसी बन के खुश है। यूता कहता है कि पता नहीं, लेकिन उसकी लाइफ में अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। उसकी बहन अब उसके लिए फिक्र ना करके भी रह सकती है और वो अब उसकी मॉम के साथ भी खुश है। इसी दौरान यह जब सनाए कैद होकर अपनी क्लब में रो रही होती है, तभी यह मकोतो अपने काम में बिजी होता है। जब सनाए उसे देखने आती है, तब वो कहता है कि वो सायूरी के लिए लेटर लिख रहा है। ये देख के वो पूछते है कि क्या वो अभी भी उस पे गिव अप नहीं किया। तब वो कहता है कि वो उस पे कभी भी गिव अप नहीं करने वाला। फिर यहाँ पे बाकी दो लड़कियां भी आ जाते हैं और सनाए रिका को देख के बड़ी खुश होके उसे अपनी नई मैजिक स्टोन्स दिखाने लगती है, जिसे देख के रिका थोड़ी खुश हो जाती है। लेकिन अचानक वो फिर से थोड़ी सैड नजर आती है। बट सनाए उसे वो स्टोन्स दिखाती ही रहती है। बट रिका थोड़ी सैड होके कहती है कि आज से ये क्लब बंद हो रही है और शायद अब उन्हें वो काम करना चाहिए जो वो करना चाहते हैं। ये सुन के सनाए बहुत ही सैड होके रोने लगती है। तो सिनका उसे समझाने ले जाती है। फिर जब यूता आता है, तब वो उसे रिका से बात करने दे के उसे साइड में ले आके उसे रोने में साथ देती है। उसके बाद यहाँ घर में आके रिका अपनी सामान को फेंकने में यूता की मदद लेती है, क्योंकि उसे अपनी मम्मी के आने से पहले सब कुछ साफ करनी है। जब यूता सारे सामान देखने लगता है, तब उन्हें देख के वो उसे पूछने लगता है कि क्या उसके पास ये सब है। तब वो कुछ भी जवाब नहीं देती। जिसके बाद जब वो अपने बेड से कपड़े को निकालने के बारे में कहती है, तब यूता थोड़ा सैड होता है, लेकिन फिर वो उसे कपड़े निकालने में मदद करता है। जब वो सभी सामान बाहर निकाल देते हैं, तब यूता उसे पूछता है कि क्या वो इन सब से ओके है। तब वो कहती है हाँ, और फिर कुछ खाने के लिए बाहर जाने के बारे में कहती है। जब वो बाहर निकल आते हैं, तब यूता उसके सामान को देख के थोड़ी देर रुकता है, बट फिर वो दोनों बाहर आके पूल के नीचे उसकी फेवरेट फूड खाने लगते हैं। और आज भी उन्हें वो रोशनी दिखती है, लेकिन आज रिका उन्हें देख के कहती है कि वो सब बस कार्स की लाइट है। जिसके बाद वो उसे कहती है कि उसकी मम्मी उसके साथ होम टाउन अपने फादर की ग्रेव में जानी चाहती है, तो उसे क्या करनी चाहिए। तो वो जवाब देने से पहले थोड़ा टाइम लेता है। फिर पूछता है कि क्या उसकी मॉम इससे खुश होंगी। तो वो कहती है हाँ होगी। तो तब वो कहता है कि अगर वो खुश होगी तो वो कौन है कहने वाला। ये सुनते ही वो उसे पिंकी फिंगर में पकड़ने देती है और पकड़ते ही वो वहां से जल्दी से निकल जाती है। ये देख के बंदे को कुछ भी समझ नहीं आता। और उसके बाद जब वो आने लगती है, तभी वो सायूरी से मिलती है, जो उसे पूछती है कि उसने अपनी आई पैच क्यों नहीं लगाई, क्या कुछ हुई है। तब वो उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। और यहाँ यूता घर आके उसके बारे में ही सोचने लगता है कि क्या वो सच में इन सब से खुश होगी। फिर अगले दिन जब वो दोनों ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं, तब यूता उसे पूछता है कि क्या वो अपने होम टाउन जाने के बाद यहाँ वापस आएगी। तब वो कहती है हाँ, बट तभी वहाँ सनाए आ जाती है, जो कहती है कि वो हार नहीं मानने वाली। ये कह के वो उसे लड़ने लगती है, लेकिन रिका उसे कुछ भी रिएक्शन नहीं देती। तो जब वो लड़ते लड़ते थक जाती है, तब वो सैड होके रोने लगती है। और जब रिका उसे सोने की कोशिश करती है, तब वो उसे सोने से मना कर देती है। जिसके बाद ट्रेन आ जाता है, तो यूका उसे ट्रेन में छोड़ देता है। और उसके जाने के बाद सनाए उसके ऊपर ही चिल्लाने लगती है कि उसने कहा था कि वो बहुत ही पावरफुल है, जिसकी वजह से रिका कुछ भी नहीं कर सकती। तो उसने उसे क्यों एक भी बार उसे नहीं कहा कि वो उससे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वही कारण है सबका। और उसने उसे कॉल करके एक बाउंड्री लाइन के बारे में कही थी। और जब उन दोनों ने प्यार की कॉन्ट्रैक्ट कर ली थी, तब भी उसने उसे कॉल की थी जहां वो रो रही थी। तब यूता उसे कहता है कि ये रियलिटी है, उसकी डेथ गुजर चुका है, वो वापस नहीं आने वाला। और उसके अटैक उस पर कुछ भी काम नहीं करता। और वो जितना भी कोशिश कर ले, उसके अटैक उसे कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि ये रियल नहीं है। ये कह के यूता थोड़ा सैड होता है। और सनाई कहती है कि उसे पता है। ये कह के वो वहां से निकल जाती है। जिसके जाने के बाद यूता भी रिका को लेके रोने लगता है। अगले दिन भी यूता कल के बारे में ही सोच के थोड़ा सैड होता है। बट तभी वो ऊपर कुछ आवाज सुनता है, तो वो रिका के दरवाजे में जाके बुलाने लगता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर स्कूल में जाके जब वो अपने क्लब में आता है, तभी वो किसी लड़की को देखता है जो समनिंग सर्कल को उतार रही होती है। तो वो पूछता है कि वो कौन है। तो तब वो कहती है कि वो सनाई है। ये सुन के बंदा शॉक हो जाता है। और जब वो उसे पूछती है क्या हुआ, तो तब वो उसे गुस्सा होकर पूछता है कि उसके बालों को भला क्या हुआ। तब वो कहती है कि उसने बस स्टाइल को बदल दी है। जिसके बाद वो दोनों
वही लड़ने लगते हैं तो तभी मकोतो आके कहता है कि सायोरी को कुछ हो गई है, और वो भी सनाई को देख के पूछता है कि वो कौन है। फिर वो सभी जाके देखते हैं कि सायोरी अब बिल्कुल रिका की जैसी बिहेव कर रही है। ये देख के वो सभी परेशान हो जाते हैं, और जब वो ने देखती है तब वो उनके पास आके रिका की तरह एक्टिंग करने लगती है। तो यूता पूछता है कि वो उसकी जैसे क्यों बिहेव कर रही है, तो वो कहती है कि उसे असल में ये सब शक्तियां पास डाउन की गई है। ये सुन के बेचारा मकोतो परेशान हो जाता है, लेकिन यहाँ सनाए उसे देख के बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। फिर जब यूता अपने घर आता है तब उसकी बहन से उसे पता चलता है कि कल रात रिका के घर मूव करने वाले लोग आए थे। ये सुनते ही वो उसके घर में जाके देखता है जहाँ कोई पोस्टर लगा हुआ होता है, तो वो जल्दी से स्टेशन में चला जाता है, लेकिन वहाँ जाके उसे पता चलता है कि अभी ट्रेन सिर्फ आधे रास्ते तक ही जाएगा। और तभी उसे रिका से मैसेज मिलती है कि उसकी मॉम और उसके दादा दादी अभी उससे खुश है और वो यही चाहता था, है ना। तब ये देख के वो थोड़ा बुरा फील करता है और बस ओके लिख के रिप्लाई देता है। उसके बाद घर में आके वो देखता है कि उसकी टेबल में एक लेटर है जहाँ उसका फैंटेसी नाम लिखा हुआ होता है, जो उसने खुद ही मिडिल स्कूल में लिखा था कि जब वो ये पढ़ रहा होगा तब वो डार्क लॉर्ड नहीं होगा, लेकिन वो उसे कहना चाहता है कि वो वही है जिससे इसके लिए चूज किया गया है, और उसके सिवाय ये कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे खुद विकेड लॉर्ड ने सुना है। तब वो खुद को बेवकूफ सोचने लगता है, और तभी उसके लेटर से एक टोकन निकलता है जिससे वो टॉस करता है, और जब उसमें तेल आता है तब वो रात को ही मकोतो से बाइक लेके रिका से मिलने निकल जाता है। लेकिन तभी उसे रास्ते में ही सायोरी मिलती है जो उसे कुछ मैसेज देने के बारे में कहती है। फिर हम पास्ट में देखते हैं जहाँ उसकी डेथ मारा गया था, लेकिन रिका उसे मारने से मना कर दी थी। उसके बाद यहाँ यूता को पता चलता है कि उसे असल में रिका ने 2 साल पहले ही देखी थी जब वो निब्बा जैसा बिहेव कर रहा था, और उसे ही देख के वो उसे इंस्पायर होके इन सब फैंटेसी दुनिया में चली गई थी। तो इसका मतलब ये सब यूता से ही शुरू हुआ था, और रिका उसे मिलने से पहले ही उसे जानती थी और उसे फॉलो करती थी, यानी कि रिका का प्यार असल में बचपन का प्यार है। ये सब सुन के वो उसके लिए जल्दी से जाने लगता है, और वहाँ जब रिका अकेले सैद होके अपने पौधों को पानी देने निकलती है तब वो रोने लगती है। तभी उसकी खिड़की में कुछ आके लगता है, तो वो बाहर जाके देखती है जहाँ यूता होता है, और जब वो उसे यूता कह के बुलाती है तब वो कहता है कि वो यूता नहीं डार्क लॉर्ड है, और उसने उसके साथ एक सील पैक किया था, है ना। तभी उसे ग्रैंडपा देख लेता है, तो यूता उसे पूछता है वो रियलिटी में रहनी चाहेगी या फिर रियलिटी को चेंज करनी चाहेगी उसके साथ। ये सुन के वो उसके साथ जाने निकलती है, और उसके ग्रैंडपा फिक्र करे बिना वो खिड़की से निकल के उससे गले लगा लेती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ सिनका चिल्लाने लगती है जिसके साथ मकोतो होता है, तो वो उसे गुंडा की एक्टिंग करने कहने लगती है, तो वो करता है, जिसे देख के पुलिस उसके पीछे निकल जाता है। और तभी वहाँ सायोरी और सनाई भी आ जाते हैं, और वो लोग असल में सनाई की गाड़ी में आते हैं। फिर वो सभी मिलके उन दोनों को भागने में मदद करते हैं। काश मेरे दोस्त भी ऐसे होते। तो यूता उसे अपनी साइकिल में बिठा के वहाँ से ले जाता है, और जब आते वक्त वो दोनों कुछ लाइट को देखते हैं तब उन्हें देख के रिका कहती है कि वो सब बस शिप की रोशनी है। तो तब वो दोनों रुक के वहां जाके यूता अपने ओताकू वाली एक्टिंग करने लगता है, जहां वो फैंटेसी वाले दुनिया में जाके रिका को कहता है कि वो इनविजिबल लाइन है और वो लाइट उसे देख रही है, तो उसे वो कहनी चाहिए जो वो हमेशा कहनी चाहती थी। ये सुन के वो इमोशनल होके अपने फादर के बारे में याद करके उसे गुड बाय कहती है। ये कहने के बाद ही वो थोड़ी रिलीफ फील करती है। फिर जब सुबह हो जाता है तब उन्हें पुलिस ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो दोनों उनसे भागते ही रहते हैं। तो कुछ दिन बाद जब ये सब खत्म हो जाता है तब एक दिन यूता की बैल्कनी में रिका अपनी पुरानी ड्रेस में आके पूछती है कि क्या वो देखनी चाहेगी उसकी आंखों को। तो इसी डायलॉग के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो स्क्रीन में आए इस वीडियो को क्लिक करो।